सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइट क्लास 10th का लाइट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अपना टॉपिक था, क्या था अपना चैप्टर का जो नाम था वो था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लाइट जो चैप्टर है उसमें सबसे पहला टॉपिक अपना आता है कि लाइट क्या है। तो लाइट हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है। लाइट एक एनर्जी होता है जो हमको आसपास की चीजों को देखने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ हमने अच्छे से बहुत सारा स्लाइड बना दिया जिससे तुम्हारा, अगर तुमने अभी तक बोर्ड एग्जाम का अगर तैयारी करना स्टार्ट भी नहीं किए हो या क्लास में अभी तक तुमने जहां भी कोचिंग किया है, जो भी किया है, इतना सारा पढ़ने के बाद भी तुमने अगर नहीं पढ़े हो, तो ये एनसीईआरटी का पूरा क्रक्स निकाल के लाया हमने। मतलब इतना अच्छे से कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपका इसमें क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। 55 स्लाइड है, तो जितने भी आपके पास टॉपिक्स है ना, सारे कवर होंगे और जितने एग्जाम्पल है वो भी कवर होंगे। मे भी पॉसिबल है कि इसके बाद हम पीवाईक्यू भी क्या कर दें, इसके बाद हमने पीवाईक्यू का अगर सीरीज लाना होगा तो पीवाईक्यू भी ले आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारा क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट के अंदर बेसिकली हमको दो फेनोमेना पढ़नी है। पहला जिसको बोलते हैं जनरली रिफ्लेक्शन, जैसे तुमने बचपन में पढ़ा था। रिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक रे ऑफ लाइट जाती है और एक जो स्मूथ सरफेस है उससे टकरा के क्या हो जाती है, उसी मीडियम में वापस चली जाती है। उसको हम लोग क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन। तो उसको और डीप में, और कुछ कुछ मिरर हो गया, लेंस हो गया, इस सब के केस में हम लोग रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, है ना। तो इतनी सारी चीजें हमको कवर करनी है। तो सबसे पहला चीज हमारा जो आता है वो क्या हो गया, हमारा लाइट हो गया, है ना। तो लाइट के बारे में देखो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी थिंग्स इन अ डार्क रूम। वी कैन नॉट सी एनीथिंग बिकॉज नो लाइट इज रीचिंग अवर आईज। ठीक है, तो हम लाइट को क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। जैसे हमको किसी भी चीज को अगर देखना है तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट को हमको कैसे देखते हैं, एक रे ऑफ लाइट जाती है, किसी ऑब्जेक्ट पे टकराती है, फिर वो टकराने के बाद हमारी आंखों में वापस आती है। तो जाने वाली जो रेज है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो टकरा के वापस आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। जब रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आंखों में पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट से आके, तो हमको क्या होता है, वो चीज दिखाई देता है। अगर मैं बोलूं एक एकदम अंधेरा रूम है, जैसे एकदम अंधेरा रूम बोल सकते हैं जहां बिल्कुल भी लाइट का सोर्स नहीं है, खिड़की भी नहीं है, बहुत ही मतलब डार्क रूम है ना। उस डार्क रूम में अगर तुम ले जाओगे किसी भी चीज को, अगर तुमने रख दिया और तुम देखने का कोशिश करो, तुम्हारे साइड में अगर कुर्सी भी रखा होगा तो तुमको दिखाई देगा क्या, नहीं। सिंपल सी बात है, कोई भी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में नहीं आएगी तो हमको दिखाई नहीं देगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको दो चीजों की जरूरत होता है। पहला तो आपका हो गया कि या तो उस पर लाइट पड़े, या तो वो खुद लाइट क्या करे, इमिट करे, या एनर्जी क्या करे, वो एमिट करे। जैसे कि अगर मैं उस अंधेरे रूम में एक रॉड को, जो आयरन का बना हुआ है, लोहे का रॉड है, उसको अगर मैं उस रूम में क्या कर दूं, ले जाऊं, तो वो क्या बहुत रेड कलर का, अगर मैं उसको गर्म करके ले जाऊंगा तो क्या एमिट करेगा लाइट रेड कलर का। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमको दिखना चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि हम एमिशन हो। एमिशन मतलब एमिट करे वहां से लाइट, या तो उस पर कोई लाइट जाके क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। तो दो चीजें हो सकती है। तो डार्क रूम में हम लोग क्या कर सकते हैं, इन अ डार्क रूम वी कैन नॉट सी एनीथिंग बिकॉज नो लाइट इज रीचिंग अवर आईज। तो वही रिफ्लेक्टेड जो रे है वो ऑब्जेक्ट से क्या नहीं हो पा रही है, हम तक आ नहीं पा रही है। अच्छा, उसके बाद हमको देखना एग्जांपल में क्या बोलता है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट एंड व्हेन दिस रिफ्लेक्टेड लाइट एंटर्स अवर आईज वी आर नॉट एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सिंपल सा बात जो हमने अभी बताया कि किसी ऑब्जेक्ट पे हमारा रिफ्लेक्टेड रे जाना चाहिए, मतलब इंसिडेंट रे जाना चाहिए, और रिफ्लेक्टेड रे कहां जाना चाहिए, हमारी आंखों तक। तो हम लोग उसको क्या देख कर पाते हैं, देख पाते हैं। सिंपल सा चीज। और इसमें लाइट तुम्हारा हो गया, एनर्जी का फॉर्म है ना। तो ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग द डे सनलाइट हेल्प अस टू सी, एट नाइट बल्ब्स और टॉर्चेस आर प्रोवाइड लाइट। तो हम लोग जनरली अपने डे टू डे लाइफ में दिन पे हमको बल्ब का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि सनलाइट आता है, उससे हम लोग सारी चीजें देखते रहते हैं। निकलते हो तो सन, तो बेसिकली सी बात है, अगर घर में खिड़की है तो लाइट आएगा, तो ऑब्जेक्ट तो तुम देख पाते हो दिन में। लेकिन रात में हम, हमारे पास सन होता है क्या, नहीं होता। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सी चीज, हमने बल्ब लगा लिया, लैंप लगा लिया, एलईडी, आजकल तो एलईडी आ गया, पहले रेड वाला होता था ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट अपना है फेनोमेना ऑफ लाइट ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो हम लोग बेसिकली फेनोमेना पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से चीजें लाइट के कारण होती है। हमने आसपास ऑब्जर्व करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं या घटनाएं हैं जो हमारे आसपास हो रही है, जिसको हम लोग बेसिकली देखते हैं। तो वो सब लाइट के जो फेनोमेना है वो सब है तुम्हारे। लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ब्यूटीफुल एंड नेचुरल हैपनिंग्स। तो बहुत सारे जो नेचुरल इवेंट्स होते हैं हमारे आसपास, वो किसके कारण होते हैं, लाइट के कारण। उसमें से पहला आपका आता है इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। तो मिरर में आप बेसिकली, आप मिरर के सामने अंधेरे में जाओगे तो आप खुद को देख पाओगे क्या, नहीं। तो वो किसके कारण हो रहा है, तुम मिरर के सामने जब जा रहे हो तो जब लाइट आ रही है उसके कारण तुम मिरर में खुद को देख पा रहे हो। तो पहला जो तुम्हारा फेनोमेना है वो कौन सा है, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। तो मिरर के कारण जो तुम्हारा इमेज बनता है, जो तुम खुद को देख पाते हो, वो किसके कारण होता है, लाइट के कारण। वी सी अवर रिफ्लेक्शन इन मिरर। जो तुम सुंदर सा चेहरा अपना देखते हो, बाल बनाते हो ना, मेकअप करते हो मिरर के सामने जाके, वो किसके कारण कर पाते हो,
लाइट के कारण ना, बेसिक सी बात है। अगर लाइट नहीं होगा तो अंधेरे में जाके मिरर में देखने से खुद देख पाओगे? नहीं देख पाओगे यार, सिंपल सी बात है। फिर नेक्स्ट तुम्हारा आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार मतलब जो तुम्हारे लाइट क्या करते हैं, ट्विंकलिंग मतलब क्या होता है, बंद चालू ऐसा लगता है ना तुमको, टिमटिमाते हुए लगते हैं, वही होता है। स्टार अपीयर्स टू चेंज ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस कम ज्यादा हमको क्या लगता है, हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, है ना। रेनबो, रेनबो क्या होता है, रेनबो तुम देखो 7 कलर का होता है, जिसको तुम लोग विबग्योर के नाम से भी जानते हो, बेसिक सा चीज है। सनलाइट स्प्लिट्स इनटू कलर्स एंड फॉर्म्स रेनबो, तो तुम्हारा जो सनलाइट होता है वो 7 कलर्स में क्या हो जाता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनबो, विबग्योर, जिसमें 7 कलर होते हैं। फिर नेक्स्ट तुम्हारा लाइट का ही फेनोमेना क्या है, तुम्हारा बेंडिंग ऑफ लाइट इन अ मीडियम, बेंडिंग ऑफ लाइट इन अ मीडियम, तो मतलब किसी मीडियम में, जैसे इसको समझने के लिए तुम बेसिक से एग्जांपल समझ सकते हो। जैसे तुम घर में देखे होगे कि हमने सर देखा है कि हम लोग जो भी टंकी हमने घर घर में होता है, उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर जाता है, जैसे पत्थर ही हो गया या कॉइन हो गया, कॉइन जैसे गिर गया आपके टंकी में, तो वो जो कॉइन गिरा हुआ है वो हमको क्या लगता है कि वो हमारे पास है, बट एक्चुअल उसका जो डेप्थ होता है टंकी का वो क्या ज्यादा होता है, वो किसके कारण ऐसा उभरा हुआ हमको लग रहा है या ऊपर उठा हुआ हमको लग रहा है, वो किसके कारण होता है, लाइट के कारण। तो उसी नेचुरल फिनोमेना किसके कारण हो रहा है, लाइट के कारण, ठीक है। तो तुम्हारा नेक्स्ट आता है शैडो फॉर्मिंग। शैडो फॉर्मिंग मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, तुम अपना परछाई देखते हो यार, रात में तुम लोग अपना परछाई से अलग अलग जानवर वाला बनाते हो, टाइम पास करते हो, किए हो ना अभी तक बचपन में, तो वो सारी चीजें तुमने किया है। तो शैडो जो फॉर्मिंग है, अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट में, ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब उसके किसी भी पॉइंट में ऐसा नहीं है कि वो खाली है, तो उस ओपेक ऑब्जेक्ट में अगर तुम लाइट मारते हो तो उसके सामने, उसके जस्ट सामने, मतलब बोल सकते हो उसको पीछे भी बोल सकते हो, अगर सामने से तुम लाइट मार रहे हो तो पीछे क्या बनेगा, शैडो बना, एक परछाई बनता है ना, तो वो भी किसका एक फेनोमेना है, लाइट का, है ना। फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय अ ओपेक ऑब्जेक्ट, तो ओपेक ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या कर देता है, उस जो लाइट आ रहा है, तुम जो डाल रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पे, उसको क्या कर देता है, रोक देता है यार, सिंपल सी बात है। तो ये तुम्हारा हो गया फेनोमेना ऑफ लाइट ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा स्लाइड है, नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं लाइट रे एंड स्ट्रेट लाइन ट्रेवल। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार कि जो लाइट है वो एकदम सीधी रेखा में चलती है ना, जैसे तुम लोग टेढ़े मेढ़े चलते हो ना इधर उधर, किसी को ठोकते हुए, किसी को भिड़ते हुए, मारते हुए, पीटते हुए, और कुछ कर दिए, मार्केट जाते हुए इसी करते हो ना, लेकिन जो लाइट है वो क्या करता है, लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो क्या लिखा है इसमें देख लो, लाइट यूजुअली ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वी कॉल दिस स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट अ रे ऑफ लाइट। तो जो स्ट्रेट पाथ हमको दिखाई देता है, जैसे अगर मैं यहाँ से कोई ऐसा टॉर्च बना दिया, इस टॉर्च से अगर रे ऑफ लाइट जा रही है स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट लाइन जनरली स्ट्रेट लाइन ही जाती है, तुम लोग देखियो ना, ऐसा बल्ब अगर जाता है तो ऐसा ऐसा जाता है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसमें का अगर मैं एक एक रे ऑफ लाइट उठा लूं, एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन उठा लूं, जो लाइट है उसका स्ट्रेट लाइन में उठा लूं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको किरण भी बोलते हैं ना, रे, रे ऑफ लाइट, की लाइट की एक जो किरण है या बीम है, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बोलता है टॉर्च प्रोड्यूसेस अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट बीम, व्हेन वी कीप एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ लाइट इट फॉर्म्स अ शार्प शैडो, दिस प्रोड्यूस लाइट जनरली मूव्स स्ट्रेट। तो इससे हमको टॉर्च सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपको अगर स्ट्रेट लाइन ट्रेवल, आपको अगर लाइट का देखना है तो, ठीक है, ये था आपका एग्जांपल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन भी आपका नेचुरल फिनोमेना के अंतर्गत ही आता है। इसमें क्या हो जाता है, देखो, सम टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, लाइट कैन बेंड अराउंड इट। तो तुम ऐसा देखे हो कि कई बार क्या होती है, लाइट क्या होने लग जाता है, बेंड होने लग जाता है। कब देखे हो ऐसा, ऐसा कब देखते हो, बचपन में तुमने ये वाला किया है कि एक केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट होता था, बचपन में नहीं, 8 या 9th में होगा वो, केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट, लेजर लाइट मार रहे हो, उसमें कोलाइडल तुमने सॉल्यूशन बनाया है, उसमें क्या हो जाता है, लाइट इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा ट्रैवल करने लग जाता है। तो इसमें क्या बोला है, सम टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, लाइट कैन बेंड अराउंड इट, दिस बेंडिंग इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अब इसको और अच्छे से समझना है तो ये आपके 12th में आएगा, जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे, तो उसमें क्या होता है ना, जैसे अगर मैं इसको अच्छे से समझाना चाहूँ तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक मान के चलो ये पेपर है, ये क्या है, पेपर, और इस पेपर में मैं छोटा सा होल कर दूं, इतना छोटा सा कि मान के चलो चींटी से भी थोड़ा छोटा, और इधर में बहुत सारा रे ऑफ लाइट में क्या कर दूं, भेज दूं, तो वो रे ऑफ लाइट क्या करता है, यहां से पास कर जाता है, और पास करने के बाद ये ऐसा ऐसा वेव के फॉर्म में क्या करने लग जाता है, फैलने लग जाता है ना, कि हमको जो लगता था ना स्ट्रेट लाइन में हमेशा ट्रेवल करता है, वो स्ट्रेट लाइन में ना हो कि इधर इधर ऐसा ऐसा फैलने लग जाता है, तो इसी को डिफ्रैक्शन, ये अभी तुमको डीपली नहीं पढ़ना, ये तुम 12th में पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। तो इस पे अभी एकदम ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, हम बोर्ड के हिसाब से सारे नोट्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा,
Later, scientists found sometimes light behaves like a wave, sometimes like tiny particles. Modern quantum theory says light is a both wave and particle nature. तुम डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ोगे 12th में, तो उसमें तुमको दिखेगा कि अभी तक तुमने जिसको पार्टिकल समझा था, लाइट को हमने क्या समझा था, स्टार्टिंग में पार्टिकल समझा था, वो हमको बाद में पता चली कि ये तो वेव भी है, फिर उसके बाद और पता चला कि ये तो दोनों नेचर शो करता है ना। तो सारी चीजें मतलब इस बात पे हो गए कि साइंटिस्ट ने जब निकाला कि लाइट एक हो सकता है या दो हो सकता है, तो भाई वो तो दोनों निकल के आया कि उसका डुअल नेचर है, वो तो भाई बदलू है कि बदल लेता है, जब उसको जो फेनोमेना शो करना है उसके हिसाब से वो बदल लेता है। जैसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं तो उसमें हमको पार्टिकल दिखाना होता है, और ये जो डिफ्रैक्शन आपको अगर एक्सप्लेन करना है वेव ऑप्टिक्स में आप चले जाओ तो उसमें वेव के फॉर्म में दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके उसमें नहीं है, एकदम डीप में इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। अगर आगे की डिफ्रैक्शन क्या होता है तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर एक लाइट अगर किसी स्मॉल स्मॉल छोटे से अगर एरिया से अगर गुजरे तो वो क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तुम क्या बोलते हो, एक रे ऑफ लाइट जाती है, एक सरफेस से टकराती है, वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये रिवीजन चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक भी नहीं बताया जाएगा, स्टार्टिंग से पूरा देखो, ये जो डायग्राम मैं बना के लाया हूँ ये पूरा बेसिक बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लाइन से देखते जाओ। और तुमने अभी तक भाई कुछ नहीं पढ़े हो या एकदम ऐसे हो कि साल भर क्या चला क्या हुआ, नोट्स मैंने कुछ नहीं बनाया, तो पूरा इस चैप्टर का नोट इसमें है अच्छे से, पूरा भाई हैंड रिटन नोट्स है पूरा, इसमें बहुत टाइम लगा। ठीक है, तो ईमानदारी से पढ़ लेना, 2x में भले ही कर लेना स्पीड। ठीक है, तो इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने जैसे पढ़ा, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस इट बाउंसेस बैक, दिस बाउंसेस बैक ऑफ लाइट इन सम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, सेम मीडियम। ठीक है, तो तुम्हारा जो रे ऑफ लाइट है, जैसे अगर नॉर्मल कैसे बनाते हैं हम लोग, बताओ। नॉर्मल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा, उस जो सरफेस हमने लिया है उस सरफेस के 90 डिग्री पे एक क्या कर दो तुम, एक इमेजिनरी लाइन क्या कर दो, ड्रॉ कर दो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये होता है तुम्हारा नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ठीक है, अच्छा यहां से अब क्या होता है, एक रे ऑफ लाइट हम डाल रहे हैं, एक हमारे पास लाइट सोर्स है, उधर से हम क्या कर रहे हैं, रे ऑफ लाइट डाल रहे हैं। जैसे कि देखो ये अपन इधर से डालते हैं, ठीक है, ये हमने डाला। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा रे ऑफ लाइट आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो रे सरफेस की ओर जाती है उसको हम लोग कौन सा रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, अच्छा ये जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाता है उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लोग एंगल आई से शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल आई है वो क्या है आपका, एंगल आई है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अच्छा अब ये रे ऑफ लाइट आई, मान के चलो ये जो मीडियम था सरफेस के ऊपर, जो मीडियम था, मैं मान के चलूं कि ये मीडियम एयर था, क्या था ये मीडियम, क्या था, एयर, है ना। ये कौन सा मीडियम था, मतलब ये जो मिरर के ऊपर है या नीचे है, सब तरफ क्या है, हवा है। जनरली तुम्हारे पास कुछ नहीं, आसपास तुम पढ़ रहे हो, आसपास कुछ नहीं तो क्या है, तुम पढ़ भी नहीं रहे हो तो क्या है, हवा है ना, और दिमाग में तुम्हारे क्या है, हवा है, पढ़ लो भाई पढ़ लो, है ना। अच्छा अब यहां से रे ऑफ लाइट आएगी तो वो क्या कर जाती है, सेम एंगल से क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। ये तो तुम पढ़े हो ना भाई, पढ़ते आ रहे हो, ये अगर गलती से भी सुना होगा तो फिर ठीक है, गलती से, ठीक है क्योंकि पढ़ते तो हो नहीं तुम लोग। ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे, कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब कि सरफेस से जो दूर जाने वाली रे है उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, और जो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करता है उसको कौन सा एंगल बोलते हैं हम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आर तुम्हारा हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो फेनोमेना हो रही है, एयर से ही लाइट आई और एक किसी सरफेस से टकरा के एयर में ही चली गई। एयर क्या है तुम्हारा, मीडियम है, एयर हो गया तुम्हारा मीडियम, तो जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आई थी उसी मीडियम से क्या चली गई, है ना। तो ये जो एंगल ये नॉर्मल के साथ बनाया, ये एंगल भी तुम्हारा क्या होता है, सेम। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आगे पढ़ोगे तुम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में यही पढ़ोगे। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक फेनोमेना तुम समझ गए कि ये जो पॉलिश्ड
और पॉलिश्ड और रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है उसमें अगर कोई इंसिडेंट रे आ रही है तो वो क्या करती है, नॉर्मल से सेम एंगल बनाते हुए क्या हो जाती है, वापस चले जाते हैं उसी मीडियम में। तो इस जो पूरा टोटल फेनोमेना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसे फेनोमेना के थ्रू आपका क्या बनता है, हम लोग दर्पण के सामने या मिरर के सामने अपना जो इमेज देखते हैं ना, वो इसी फेनोमेना के कारण देख पाते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो जो मैं तुमको बता दिया वही है सारी चीजें। इसमें बोला है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तुमको पूछ ही लेगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इस चैप्टर का फेवरेट पॉइंट है। अब तुम बचपन में पढ़ते तो यही आता था। ठीक है, अच्छा चलो तो ये समझते हैं। अच्छा होता क्या है भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा सर, हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और अच्छे से क्या समझ सकते हैं? हमको फर्स्ट वाला तो जो लॉ है वो समझ आता है, सेकंड वाला लॉ समझ नहीं आता। तो देखो भाई, इतना सुंदर सा डायग्राम बना के लाया हूं ताकि तुमको समझ आए, क्योंकि तुमको तो ऐसे हाथ से बताओ, ये करके बताओ तो पेड़ के बारे में समझ आता नहीं है ना। अच्छा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो तुम्हारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा या इक्वल होगा, है ना। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो येलो कलर का तुमको जो सरफेस दिख रहा है ना, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसमें तुम्हारा देखो एक रे ऑफ लाइट आई है, और यहाँ पे देखो नॉर्मल के साथ, ये क्या है, नॉर्मल। इस नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे है वो कौन सा एंगल बना रही है, एंगल आई। इसी को हमने क्या बोला था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बताओ, रे ऑफ लाइट उसमें टकराने के बाद क्या हो गई, वापस चली गई। तो ये कौन सा तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे था, जो जाने वाली रे है, एरो दिख रहा है ना तुमको, वो कौन सा हो गया तुम्हारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और किसके किसके बीच बनता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है ना। अच्छा, ये तो पहला हमको समझ आएगा कि सर एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होंगे, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये रिफ्लेक्शन का पहला हमारा क्या हो गया, लॉ हो गया। अच्छा, ये तो बचपन से रटल है। सेकंड वाला हमको आज तक समझ नहीं आया कि हम क्या पढ़ते हैं और क्या लिखते हैं, बस हम लिख के आ जाते हैं रट के, हमको समझ नहीं आता। अच्छा, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर। तो जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है ना, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहने का मतलब जहां पे तुम्हारा रे ऑफ लाइट जाके क्या हो जाए, टकरा जाए। तो इंसिडेंट रे है जहां पे सरफेस के कहीं भी हो सकता है ना भाई, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इस सरफेस में कहीं पे भी हो जाके टकरा सकता है। तो इस पॉइंट पे ये होगा तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट, या पी आई इसको कहता हूं, इंसिडेंस पॉइंट। जहां पे तुम्हारा इंसिडेंट रे सबसे पहले क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, तो इसमें बोला है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब जो इंसिडेंट रे है तुम्हारा, ये देखो, ये हो गया तुम्हारा इंसिडेंट रे, और ये तुम्हारा क्या हो गया, इस सरफेस पे नॉर्मल। जहां पे तुम्हारा इंसिडेंट रे जब टकराएगा उसी पे हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल। नॉर्मल बनाने का वही है भाई, तुमको एंगल नॉर्मल से देखना है ना, तो एंगल अगर तुमको देखना है तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे ही हमेशा नॉर्मल बनाओगे ना। नॉर्मल क्या था, इमेजिनरी लाइन था सरफेस के परपेंडिकुलर, ये पहले मैं तुमको बता चुका हूं, बोलना भाई। ठीक है, अच्छा फिर बोलता है इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये जो तुमको ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये जो प्लेन तुमको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये जो प्लेन तुमको दिख रहा है, क्या इसी प्लेन में तुम्हारे ये जो तीनों लाइन जो दिख रहे हैं, इंसिडेंट रे हो गया, नॉर्मल हो गया, ये तुम्हारा हो गया क्या, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या तीनों जो लाइंस हैं, या तीनों जो ये दो रेज हैं और एक इमेजिनरी लाइन है, या तीनों एक ही प्लेन में कर रहे हैं? अगर मैं बोल दूं ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, और ये वाला जो प्लेन है वो कौन सा है, एक्स जेड प्लेन। अच्छा, उसको समझने के लिए समझो, ये तुम पहले से पढ़ते जा रहे हो कि ये तुम्हारा कौन सा होता है, एक्स एक्सिस, और ऊपर वाला कौन सा होता है, वाई एक्सिस, और जो बाहर की ओर परपेंडिकुलर निकला होता है जिसको हम लोग ऐसा दिखा दिया है, ये जनरली ऐसा निकला होता है ना। तो ये कौन सा हो गया तुम्हारा, जेड एक्सिस। अच्छा, ये जेड एक्सिस, तीन प्लेन होगा, ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन तुम्हारा क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। अच्छा, ये वाला जो प्लेन हो गया जो बाहर की ओर निकला हुआ है ऐसे, ये जो प्लेन है वो कौन सा हो गया, एक्स जेड। तो देखो तुम्हारा जो येलो कलर में दिख रहा है वो कौन सा प्लेन हो गया, एक्स जेड। और ये अगर मैं ये वाला बनाना चाहूं तो ये तुमको क्या दिख रहा है, वाई जेड। तो वाई जेड तो हम यूज ही नहीं किए, क्योंकि वाई जेड ये हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्स जेड, और ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्स वाई। ठीक है, समझो, ये तुम्हारा एक्स वाई, जो बोर्ड वाला तुमको दिख रहा है वो क्या हो गया, एक्स वाई, और जो बाहर की ओर निकला हुआ है वो कौन सा हो गया तुम्हारा, एक्स जेड। और जो तुम्हारा ऐसा
मेरी तरफ फेस करता हुआ जो है वो कौन सा हो गया तुम्हारा वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ देखो अपना जो ब्लू कलर वाला जो सरफेस दिख रहा है वो कौन सा प्लेन है, देखो तो एक्स वाई प्लेन, ये वाला है एक्स वाई प्लेन। जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, वो कौन से प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में। तो तीनों हमेशा जब भी तुम रिफ्लेक्शन का फेनोमेना देखोगे, ये सेकंड लॉ यही बोलता है कि तुम्हारा इंसिडेंट रे, नॉर्मल, जिस पॉइंट पे तुम इंसिडेंट कर रहे हो उस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे, हमेशा क्या होंगे, एक सरफेस पे होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर बोलता है दिस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंडिकेटिंग इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेसेस। तो इसमें सिंपल सा चीज बोला है, जो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सारे जो तुम्हारे पास सरफेस हो जाए, सारे जो रिफ्लेक्टेड सरफेस जो चमकदार है, जहां से तुम्हारा लाइट हो सकता है तुम्हारा टेबल भी तुमको साइन करता हुआ दिखे तो वहां तुम भेजोगे, और आसपास तुम स्मोक कर लो तो वो क्या कर देगा। अगर जनरल सा एक्सपेरिमेंट करना, क्या करना, एक बहुत तुम्हारा साइनी तुम्हारे पास क्या रहेगा, एक टेबल रहेगा, उस टेबल पे तुम लेजर लाइट डालना, आसपास अगरबत्ती जला के तुम धुआं कर लेना और अंधेरा कर लेना। तो रे ऑफ लाइट जो तुम्हारे पास लेजर लाइट है ना, उस लेजर लाइट से देखना कि उसका पाथ तुमको दिखेगा कि उस सरफेस से टकरा के वो वापस से रिफ्लेक्ट कर रही है। तो सारे जो सरफेस, चाहे वो अनइवन हो, इवन हो, कुछ भी हो, अगर वो थोड़ा भी रिफ्लेक्टेड या स्मूथ है या शाइनी है, तो वहां भी ये जो तो रिफ्लेक्शन का लॉ तुम लगा रहे हो ना, वो एप्लीकेबल होगा। इसीलिए तुमको बोला गया दिस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ऐसे सरफेसेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, वहां सारी जगह ये जो लॉज तुमने पढ़े हैं, दो लॉज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज है, वो दोनों हमेशा क्या होंगे, वहां पे इक्वल होंगे। पहला क्या था तुम्हारा, जो इक्वल होगा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या था कि तीनों चीजें कौन कौन से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों कौन से प्लेन में होंगी, एक ही प्लेन में होंगी, ठीक है। तो ये दो तुम्हारे पास क्या थे, लॉस। तो ये लॉस भाई तुमको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। इतने अच्छे से समझा दिया, अब ये नोट्स अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। अच्छा, प्लेन मिरर क्या होते हैं, अच्छा, जिससे तुम अपना सुंदर सा चेहरा निकाल के देखते हो, बाल कंघी करते हो, मेकअप करते हो अच्छे अच्छे से, फिर तैयार होके भाई पार्टी वार्टी करने जाते हो, तो वो क्या होता है, तुम्हारा प्लेन मिरर होता है। और जनरली घर में लगा होता है, सैलून में जाओगे तो बड़ा सा लगा होता है। आप ब्यूटी पार्लर का मेरे को नहीं पता, मैं गया नहीं हूं ना भाई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है उसके बारे में कुछ कुछ डिस्कस कर लेते हो। तुम्हारे एनसीईआरटी में ये पूरा जो हम पढ़ रहे हैं ना, पूरा बेसिक एनसीईआरटी से, पूरा आप जाके मैच करोगे ना कि सर कहाँ से क्या लिया है, तो पूरा एनसीईआरटी से ही है। तुम देख लेना अच्छे से, मैच करके देख लेना, एकदम सीक्वेंस में चल रहा है, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं, पूरा एनसीईआरटी। क्योंकि भाई सीबीएसई पूरा एनसीईआरटी से ही उठा के देता है, बस वो न्यूमेरिकल जो देता है उसमें डेटा चेंज कर देता है, सिंपल सा चीज होता है। तुम अगर अच्छे से फॉलो करोगे तो सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, प्लेन मिरर के बाद हमको प्लेन मिरर के बारे में क्या क्या पढ़ना है। प्लेन मिरर तुम्हारा क्या होता है, इमेज फॉर्म्ड इन अ वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। तो भाई मेरे को ये बताओ, तुम कभी मिरर के सामने खड़े हुए तो तुमको क्या अपना साइड बड़ा दिखा है, छोटा दिखा है? अच्छा, तुम कभी मोटे देखे हो, मोटा पतला, तो जैसे हो वैसे ही तो दिखाई देते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि दर्पण के सामने जाते हो, मैं खड़ा हो गया, दिख शक्तिमान रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना कि तुम मिरर के सामने खड़े हुए हो, आगे जाके कोई और ही दिख रहा है, मतलब ऐसा मेकअप, ठीक है छोड़ो, आगे उसको नहीं बात करते, ठीक है। इमेज फॉर्म इन क्या होता है, वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। तो मिरर के सामने जो प्लेन मिरर होता है उसके सामने अगर किसी ऑब्जेक्ट को ले जाओगे तो वो सेम साइज का बनाएगा, और क्या बनाएगा, इरेक्ट सीधा बनाएगा, और वर्चुअल बनाएगा। वर्चुअल कहने का मतलब, वर्चुअल लोगों को फील नहीं आता कि वर्चुअल है कैसे, मतलब वर्चुअल बोल सकते हैं। वर्चुअल कहने का मतलब उसको तुम एक जो फोटोग्राफिक फिल्म करके एक चीज होता है, फोटोग्राफिक फिल्म मतलब मान के चलो तुम फोटो खिंचाने जाते हो, फोटोशूट करने जाते हो या जो भी करते हो, तो एक फोटो निकाल के देता है ना वो, तो जो मिरर पे जो इमेज बनता है उसको तुम फोटो के फॉर्म में ला सकते हो क्या? भाई कभी किया हो क्या, मिरर से मिरर से देखा, इधर से फोटो निकल के आया, तो वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। वो एक्चुअल में उसको हम पकड़ सकते हैं क्या, या छू के देख सकते हैं क्या? नहीं। अगर तुम छूने जाओगे तो तुम्हारा हाथ फिर से तुमको छुएगा, ठीक है। तो वो वर्चुअल इमेज होता है, जिसको हम लोग फोटोग्राफिक फिल्म में क्या नहीं कर सकते, उसमें ला नहीं सकते या यूज नहीं कर सकते उसको। इमेज फॉर्म्स एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट। मतलब यहाँ देखो, ये मैं अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम तुम्हारे लिए बना के लाया हूँ। देखो इसमें क्या है, ये जो बी है इसका पॉइंट अगर मैं मान लूं ये पॉइंट एक्स है, तो ये बताओ एक्स, ये जो एक्स पॉइंट है, अगर मैं बोल दूं ये 1 मीटर में है, कितने मीटर में है, 1 मीटर, तो इस मिरर से तुम 1 मीटर इधर की ओर अंदर की ओर भी जाओगे ना, तो वो पॉइंट तुमको एक्स का इमेज दिखेगा, एक्स डैश। तो यहाँ देखो, ये मिरर से जो एक्चुअल जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, या बी जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट में बना के रखा है, वो ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या सेम डिस्टेंस में मिरर पे पीछे भी आ रहा है,
तो ऐसे तुम बचपन में पढ़ चुके हो यार ये सब, है ना। तो सेम डिस्टेंस में पीछे क्या बनता है, इमेज बनता है। अच्छा, फिर बोलता है लेटरल इन्वर्जन अकर्स। लेटरल इन्वर्जन मतलब तुम्हारे लाइट का लेफ्ट हो जाना, लेफ्ट का राइट हो जाना। मतलब इधर देखो, ये देखो तुमको दिख रहा है बी, सिंपल सा बी। इधर वो था, मिरर में देखोगे तो तुमको उल्टा बी दिखाई देता है। वरना भाई एक छोटा सा मिरर लेना और बुक में पढ़ते हो ना, उसको उल्टा करके देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना बेसिक बता रहा हूँ ना भाई, मतलब अब इससे नीचे कोई नहीं जा सकता है, इससे नीचे कोई नहीं पढ़ा सकता है ना, इतना तो तुमको समझ आना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, प्लेन मिरर का बात हो गया, ऐसा ऐसा होता है सर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 8th अपना कवर किए ना, 9th। अच्छा, 9th में क्या आ गया, स्फेरिकल मिरर। तो 10th में आपको बेसिकली सबसे ज्यादा जो पढ़ना है वो कौन सा आपका, स्फेरिकल मिरर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिरर फार्मूला पढ़ोगे, फिर लेंस फार्मूला पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें। अब तुम बचपन में तो पूरा प्लेन मिरर पढ़ के आ गए ना भाई, कैसे इमेज बनता था, या देखने के लिए आधे मिरर का जरूरत पड़ता है पूरा इमेज देखने के लिए, वो सारी चीजें तुमने अच्छे से डिस्कस कर ली है। अब 10th में तुमको किसके बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करना है। अच्छा, स्फेरिकल मिरर क्या होता है सर, हमको तो वही नहीं पता। एक कांच का गोला लो, स्फीयर, ग्लास का स्फीयर ले लो, उसको ऐसे कट कर दो दोनों साइड से, एक तरफ पॉलिश कर दो, बन गया यार। मतलब कहने का मतलब समझो, ये तुमने एक सर्कल लिया, या इसको बोल दो तुम ग्लास स्फीयर। ग्लास स्फीयर, ये ग्लास स्फीयर है। अब मैं इसको इधर से कट किया और एक इधर से कट किया, ठीक है। अच्छा, मैं इसके पीछे वाला एरिया में क्या कर दूं, पेंट कर दूं। पीछे वाला एरिया क्या कर दूं मैं, पेंट कर दूं। तो क्या सामने इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, है ना। अब इधर से रे ऑफ लाइट जाकर टकरा के इधर उधर भागेगा ना भाई। अब इसमें मैं क्या किया, इधर देखो, ये वाला एरिया पूरा पेंट कर दिया। तो इन दोनों के हिसाब से तुम्हारा क्या हो जाता है, नाम अलग अलग हो जाता है। ये जो उभरा हुआ तुमको वो दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर, और ये वाला तुम्हारा कौन सा हो गया, कॉनकेव मिरर। इसके बारे में अच्छे से बताएंगे तुमको, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर ये होता है तुम्हारा। तो तुमने बस समझो, एक ग्लास स्फीयर लिया, उसको दोनों साइड से कट कर दिया। कट करने के बाद उसके पीछे एक तो इधर का उसका पीछे वाला कोने वाला कर दिया, इधर उसका कोने वाला कर दिया। तो बताओ, कोने वाला करके दिया, इधर कोने वाला कर दिया, तुम्हारा दो प्रकार के मिरर बन गए। तो स्फीयर से तुम्हारा जो मिरर बना है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। अच्छा, अब जो स्फीयर बना है इसके बारे में और कुछ कुछ बता देता हूं मैं। अब बताओ, स्फीयर का कुछ सेंटर होगा, स्फीयर का कुछ सेंटर होगा ना। अगर ये मिरर बना है तो उसका जो सेंटर है वो आगे अच्छे से और डिटेल में लिखा हुआ तुमको नोट्स के फॉर्म में मिलेगा। किसी चीज का कोई लोड मत लेना कि मेरे पास ये लिखा हुआ नहीं है, मैं ये रिवाइज नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, चुपचाप देखते जाओ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसके बाद हम लोग और क्या पढ़ेंगे, इसका एक रेडियस होता है, उसी को हम लोग मिरर के लिए क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। अच्छा, इसमें बोला अ कर्व्ड शाइनिंग सरफेस लाइक अ स्पून बिहेव लाइक अ कर्व्ड मिरर। तो सबसे अच्छा जो एग्जांपल है, तुम्हारे घर में चम्मच होता है भाई। चम्मच में तुम इमेज अपना अच्छा से देख नहीं पाते, बट जो चम्मच होता है ना, वो स्फेरिकल मिरर का एक एग्जांपल है ना। उसमें तुम देखोगे कुछ तो इमेज बन रहा है, बट समझ नहीं आ रहा है क्या इमेज बन रहा है। कुछ तो बोल सकते हो, कुछ एक आता है ना, क्या बोलते हैं, कार्टून जैसा, तो उसमें एकदम उसका शकल ही समझ नहीं आ रहा है, बिगड़ते जा रहा है। फिल्टर तुम लगाते हो, शकल बिगाड़ने वाला फिल्टर, सेम वही है ना। Mirror whose reflecting surface is part of a sphere or called spherical mirror. Spherical mirrors. The reflecting surface is curved either inward or outward. जो तुमको बता चुका हूं कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये आउटवर्ड भी हो सकता है भाई, और ये तुम्हारा इनवर्ड अंदर की ओर हुआ, अंदर की ओर धसा हुआ भी हो सकता है। तो दो प्रकार के मिरर होते हैं अपने पास, ठीक है। तो ये जो मिरर तुमने देख लिया स्फेरिकल मिरर, ये किससे बना है तुम्हारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। पार्ट ऑफ क्या, स्फीयर। तो ग्लास स्फीयर जो होता है ना, उसी का पार्ट होता है तुम्हारा स्फेरिकल मिरर। उसमें तुम पीछे की ओर पॉलिश कर दो भाई, बन गया स्फेरिकल मिरर। अच्छा, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, एक तो होता है तुम्हारा कॉनकेव मिरर, एक होता है तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अच्छा, ये अभी मिटाओ, इसका जरूरत नहीं है, फिर भाई पागल हो जाओगे तुम छोटे छोटे चीज में, ठीक है। तो यहां देखो, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स फोर्स फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर। तो फेस तुम्हारा किधर की ओर होता है, सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर। तो उसका सेंटर जो होता है उसको समझाऊंगा मैं। इनर साइड ऑफ द स्पून, ये स्पून का जैसे सिंपल सा चीज है भाई, ये देखो, ये तुम्हारा चम्मच है सर, चम्मच का हथियार ज्यादा लग रहा है, कब कर लो भाई इसको, तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम किसी को भी जाके मार दो, ठीक है। ये तुम्हारा चम्मच है यार, चम्मच का इधर की ओर भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और इधर की ओर भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना। तो ये जो अंदर वाला है उसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और ये जो उभरा हुआ तुमको दिख रहा है, जिधर से तुम देखोगे तो ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो तुम्हारा जो स्पून है वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर को अच्छे से समझा देता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको और डेट में बात करना है, तो हमने क्या किया, ये तुम्हारा एक हो गया, एक मिरर ये बना लो सुंदर सा, और ये तुम बना लो और एक सुंदर सा,
तो ये जो तुम्हारा बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गया तुम्हारा क्या, कॉनकेव मिरर। ऊपर लिख लो यार, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कॉनकेव मिरर। अब इसमें देखो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्या उभरा हुआ दिख रहा है तुमको, है ना। अब ये किसी सर्कल से मिलके बना हुआ, किसी स्फीयर से, सॉरी स्फीयर से मिलके बना हुआ, स्फीयर का कुछ सेंटर होगा, है ना। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या, ये सामने वाले है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये सामने वाले हैं। अब ये जो सेंटर है इसका, स्फीयर का सेंटर क्या, इस मिरर का सेंटर बोल सकता हूं मैं। जिस स्फीयर से काट के तुमने स्फेरिकल मिरर बनाया है उसके ही सेंटर को मैं क्या बोल रहा हूँ, मिरर का सेंटर बोल रहा हूँ। उस मिरर के सेंटर के बताओ क्या ये जो फेस है वो अपोजिट में, इधर बताओ इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो जाएगा यार, पीछे तुमने पॉलिश किया है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये जो तुम्हारे पास सेंटर है क्या, ये इस फेस के सामने है, उसी चीज को लिखा है। देखो लिखा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड, ये कॉनकेव के बारे में, कॉनकेव दूसरा वाला है, ठीक है। कॉनकेव के बारे में चलेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। अब ये देखो क्या ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये तुमको क्या दिख रहा है, अब दिख रहा है यार इनवर्ड, अंदर की ओर। अच्छा, फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर, जो तुम्हारा इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर है क्या उसी की ओर है तुम्हारा ये जो फेस है, इस मिरर का जो फेस है उसी के डायरेक्शन में है ना यार। ऐसा मेरे को ही देख रहा है वो सेंटर, अगर मैं मान के चलो मैं सेंटर हो गया, ये मिरर हो गया, तो मुझे मेरे को ही देखना है, मैं उसको देख रहा हूँ वो मेरे को देख रहा है। तो उसी तरह देखो ये जो है तुम्हारे, अगर मैं ऐसा बना लूं और इधर की ओर अभी सेंटर है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के क्या सामने है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, उधर देखो उधर देखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, और इसके क्या हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे, देखो पीछे मतलब ये तुम्हारा देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला। अब कैसे बताऊं मैं इसको, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर से तुम रे ऑफ लाइट डालोगे और इधर जिधर पे ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, तो जो तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किधर की ओर कर्व होता है, बाहर की ओर, ठीक है। ये देखो बाहर की ओर ही तो कर्व है। अच्छा, उसके बाद होता है आउटसाइड ऑफ अ स्पून, तो इसमें कौन सा वाला एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा, आउटसाइड ऑफ द स्पून, मतलब कि ये तुमको बता दिया हूं भाई, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट बेसिक सा टॉपिक था, टर्म्स यूज्ड स्फेरिकल मिरर्स। तो तुम्हारे जो स्फेरिकल मिरर में कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि जनरली हम बोल सकते हैं फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, अपर्चर हो गया, कि ये सारी चीजें क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, बहुत सारी चीजें। ये सारे टर्म्स अगर तुमको समझना है तो ये आ गया तुम्हारा टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और उधर हम तुमको अच्छे से बना के दिखाते हैं, है ना। अभी हम बात करने वाले हैं कौन से मिरर के बारे में, ये तुम्हारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक इमेजिनरी लाइन इसके बीच से, इन दोनों मिरर को तोड़ने वाले के बीच से क्या करूं मैं, एक इमेजिनरी लाइन क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ये जो इमेजिनरी लाइन है तुम्हारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान दो और ध्यान दो और ध्यान दो, क्या ये जो तुमने मिरर बनाया कि इधर कहीं किसी स्फीयर से मिलके बना होगा, उस स्फीयर का कोई कहीं पे सेंटर होगा, होगा ना, ये सेंटर है भाई, इधर कहीं सेंटर से मिलके बनाना हो कि इस किसी स्फीयर से बना हो तो ये सेंटर हो गया। तो इसी को हम लोग, जो स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ये जो मिरर में बताओ, ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे कोई कहीं पे कट कर रही है बीच में, इस बीच वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। क्या बोलते हैं, पोल। जैसे कि इसमें लिखा है देखो, पोल सेंटर ऑन द मिरर सरफेस, सेंटर पॉइंट ऑन द मिरर सरफेस। तो पोल क्या होता है, मिरर के सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। मिरर में क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट, उसी को पोल बोलते हैं। और उसको पी से शो करते हैं, उसका पोजीशन क्या होता है, ऑन द मिरर सरफेस। जो उसका पोजीशन है वो कहां पे होता है, मिरर के सरफेस में बनाया ना पोल। अच्छा, फिर बोलता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तुमको बता दिया यार सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जिस स्फीयर से तुम्हारा मिरर मिलके बना है, ये चाहे तुम कॉन्वेक्स ले लो चाहे कॉनकेव ले लो, अगर तुम कॉनकेव भी ले लोगे ना यार तो वो भी, उसके लिए भी वही होगा। देखो किसी स्फीयर से मिलकर बना होगा, यहाँ पे उसका सेंटर होगा, तो उसके लिए ये क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, सिंपल। तो दोनों के लिए सेम ही चीज है। अब ये इधर से ऐसा बन रहा है तो इधर से कवर हो जाएगा, सिंपल ऐसा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से लेके सेंटर तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको जनरली हम किससे शो करते हैं, आर से। देखो आर, PC इज इक्वल टू आर, तो P से लेके C तक का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक इमेजिनरी लाइन क्या करती है, जोड़ती है।
मतलब जोड़ने वाली एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन, जो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल टू द मिरर एट पोल। नॉर्मल का कहने का मतलब सिंपल सा नॉर्मल हमें क्या पता था, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उस पे 90 डिग्री पे एक इमेजिनरी लाइन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल, है ना। तो इस स्फेरिकल मिरर के लिए जो नॉर्मल का काम करता है वो कौन करता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया यार, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल और मेन फोकस, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि फोकस क्या होता है, कैसे होता है, प्रिंसिपल फोकस या मेन फोकस, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल या मेन फोकस। अगर एग्जाम में आ गया प्रिंसिपल फोकस का के बारे में बताओ तो फिर भाई डर मत जाना, मेन फोकस प्रिंसिपल फोकस एक ही होता है, फोकस मतलब फोकस, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल फोकस, पॉइंट वेयर पैरेलल रेज मीट, कॉन्केव में मीट करेगा। अच्छा मैं बताता हूँ, अभी 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 ध्यान देना, अपीयर टू कम फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो किसमें कॉन्केव में तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, एक स्लाइड लेके अच्छे से और समझते हैं। जैसे तुम्हारा ये हो गया, पहले मैं बना लेता हूँ कॉन्केव, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कॉन्केव मिरर। अच्छा, तो फोकस कौन सा पॉइंट होता है समझना, तुम अगर रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल भेज रहे हो, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल गई, पीछे वाला पैरेलल नहीं है क्या, कोई बात नहीं, पैरेलल कर लेते हैं, लो भाई हो गया पैरेलल, ठीक है, कोई बोलेगा नहीं बाद में, ये पैरेलल चला गया। अब ये जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल जाने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस में जिस पॉइंट पे क्या करती है, कट करती है, कहने का मतलब ये रे ऑफ लाइट ऐसा तुम्हारा क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर गया, इंसिडेंट रे तुम्हारा मिरर के सरफेस के सामने की ओर आएगा, पीछे से तो नहीं डालोगे ना भाई, कि पीछे से तुम्हारा ये क्या बोलते हैं पॉलिश कर दिया तो उधर से इमेज दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, सिंपल सी बात है, जो रे ऑफ लाइट है वो क्या नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे यहाँ क्या किया, ये रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। क्या यहाँ रे ऑफ लाइट एक्चुअल में कट कर रही है, एक्चुअल में कट कर रही है ना भाई, इधर से आया फिर ऐसे जाके क्या हो गया। अच्छा ये रे डायग्राम में कुछ लोगों को तकलीफ होता है कि सर रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा भी तो हो सकता था ना, इधर भाग जाता, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो इसको और अच्छे से बताऊंगा मैं, थोड़ा सा रुक जाओ, ये पहले प्रिंसिपल फोकस दोनों में समझ जाओ। फिर ये तो हो गया तुम्हारे किसके लिए, कॉन्केव मिरर के लिए, अब मैं बताता हूँ किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर। ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, इसमें भी रे ऑफ लाइट भेजो, अब देखो पीछे पेंट कर दिया तो इधर से ही रे ऑफ लाइट डालोगे ना यार, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे क्या हुआ, गया, अब ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, कैसे रिफ्लेक्ट करेगा बताओ, किधर की ओर, सर रे ऑफ लाइट ऐसे ऐसे ले आओ, ऐसा होगा, नहीं होगा, इसको ठीक करो थोड़ा सा, ऐसा, ठीक है। अब बताओ रे ऑफ लाइट तो इधर चली गई यार, ये एक दूसरे को कभी मीट करेगी क्या, तो फोकस कैसे बनेगा, हमने बोला था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर तुम रे ऑफ लाइट डालो तो वो प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस में जहां पे वो कट करेंगे रिफ्लेक्टेड रे, वहीं पे हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, यहाँ कहीं मीट करता हुआ दिख रहा है, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है उसको पीछे इमेजिनरी लाइन बना के क्या करेंगे, मीट करेंगे। चलो इमेजिनरी लाइन बनाते हैं सुंदर सा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पे दोनों क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, फोकस, क्या हो गया, फोकस, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल या मेन फोकस। अच्छा सर ये सब तो समझ आ गया, हमको ये नहीं समझ आ रहा है कि हमने इधर रे ऑफ लाइट को ऐसा क्यों नहीं कराया और इधर रे ऑफ लाइट को ऐसा क्यों मतलब क्या नहीं कराया, रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कराया, ये हमको नहीं समझ आ रहा है। अच्छा समझो भाई ऐसा क्यों हुआ, और अच्छे से समझो, चलो इसको और समझाने की इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम करते हैं इसका एनालिसिस। कोई भी एक मिनट उठा के बता दो कि दो जगह पे ही काम करना है, सिंपल सा चीज। देखो
ये तुम एक मिरर बना लो, जैसे कि हमने बना लिया कौन सा मिरर, ये हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। तुम बेसिक सा फंडा है, तुमने प्लेन मिरर में क्या पढ़ा था? ये हमारे पास प्लेन मिरर होता है सर, हमने क्या किया, एक रे ऑफ लाइट ऐसा भेज दिए और यहाँ पे एक नॉर्मल 90 डिग्री का क्या बना दिया, नॉर्मल। तो पहला स्टेप तो तुम्हारा सही है भाई, इसमें तुम क्या करो, एक प्रिंसिपल एक्सिस पहले बना लो यहाँ पे, सिंपल सा, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। अब तुम क्या करो कि एक रे ऑफ लाइट भेज दो, पहला काम यहाँ भी वही करना है सेम। ये तुमने क्या कर दिया, पहला तुमने क्या कर दिया, एक रे ऑफ लाइट भेज दिया, सिंपल सा रे ऑफ लाइट भेज दिया तुमने। तो उसके बाद यहाँ क्या करे थे, दूसरा काम क्या करे थे, नॉर्मल बनाने का। तो भाई यहाँ भी तो नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल बनाने का तरीका मैं बताता हूँ अभी। नॉर्मल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट है कोई भी रे, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं बोल दूं ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये जो पी तुमको दिख रहा है, इसको अगर मैं ए पॉइंट बोल दूं, ए पॉइंट तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है और ये तुम्हारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ एक तुम लाइन खींचो, इसको मैं बना लेता हूं किसी और अच्छे से कलर में, ब्लू कलर में, ठीक है। तो ये जो तुमको ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल है यार। ये तुम्हारा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? यहाँ देखो ना यार, तुम जब इंसिडेंट है तुमने इंसिडेंट है और जो नॉर्मल है उसके बीच जो एंगल बनता था उसको तुम लोग क्या बोलते थे, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बताओ यहाँ से हमने क्या पढ़ा था, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था हमने, उसमें हमने बोला था कि यार सारे रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए ये लॉज क्या है, तो भाई ये मिरर भी तो रिफ्लेक्टिव सरफेस है, तो यहाँ भी लगाओगे ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, अब भेज दो यार सेम एंगल बनाते हुए रे ऑफ लाइट। ओ पहले इसको ठीक कर लो, हाँ ये तुम्हारा चला गया सेम एंगल बनाते हुए ना, ये ऐसा कुछ, बट इस लाइन में नहीं, इस लाइन में बनाओ सेम एंगल बनाते हुए, बन गया। ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा सर, अब हमने क्या किया था, इसी में हमने भाई इसको एक्सपेंड कर दिया था ऐसा कि पीछे कहीं जाके ये कहीं से आ रहे हुए, किसी के पॉइंट से क्या आ रहा होगा, आ रहा होगा, उसी पॉइंट का हमने बोला फोकस। नीचे भी सेम बना लो, क्या दिक्कत है, नीचे भी बन जाएगा। चलो बनाओ तो एक बार, ये गया। अब फिर हम क्या करेंगे, दूसरा काम हमारा नॉर्मल बनाने वाला काम। नॉर्मल बनाने के लिए क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से होता हुआ ये ले जाओ यार, गया। ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया। फिर से नॉर्मल तो तुम जहां पर भी तुम्हारा लाइट इंसिडेंट करेगा वहां पे बना सकते हो ना यार, सिंपल। उसके बाद ये तुम करो अब इसको रिफ्लेक्ट, क्योंकि ये एंगल बना चुका है, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रे ऑफ लाइट इधर से गया है ना, ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से, ये पॉइंट अगर मान के चलो कौन सा है, बी पॉइंट, और तुम यहाँ से अब क्या करा दो, रिफ्लेक्शन करा दो सेम एंगल बनाते हुए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करोगे ना, करो, क्या दिक्कत है, सेम एंगल बनाते हुए, ठीक है। थोड़ा सा कम हो गया, ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसको तुम फिर से क्या करोगे, इमेजनरी मिला लो यार, सिंपल ऐसा मिला। तो ये तो पैरेलल जो, इसमें कहने का मतलब फोकस हम कैसे डिफाइन करते हैं, किसी भी मिरर में। अब ये कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो गया, हमको अपीयर हो रहा है, तो जिस किसी प्रिंसिपल एक्सिस में किसी पॉइंट से जो रिफ्लेक्टेड रेज है, जो रिफ्लेक्टेड रेज को दिख रही है, इस पॉइंट ऑफ किसी पॉइंट से, प्रिंसिपल एक्सिस में किसी पॉइंट से क्या कर रही है, रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है। हमको ऐसा लग रहा है, एक्चुअल में क्या कर रहा है वो, इस मिरर से टकरा के कहीं चला जा रहा है, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि मिरर के पीछे किसी प्रिंसिपल एक्सिस में किसी पॉइंट से वो क्या हो रही है, आ रही है, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, फोकस। ये क्या हो गया, फोकस। अच्छा ये किसके लिए हो गया, कॉनकेव मिरर। तो अब जब भी तुम रिफ्लेक्टेड रेज बनाओगे तो उसके लिए तुमको ये नहीं आना चाहिए कि हमने इधर क्यों किया। अब जैसे तुमने ये इसके लिए तो कर दिया, किसके लिए, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब कॉनकेव के लिए भाई सिंपल सा करो यार, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, चलो कॉनकेव मिरर बनाते हैं और जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। ये हो गया तुम्हारा कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। उसके लिए भी डायग्राम बनाते हैं हम। चलो ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। फिर बनाओ तुम
रिफ्लेक्टेड रे अगर इस बार भेजते हैं हम गुलाबी कलर का, गुलाबी कलर पसंद होता है ना तुम लोग को, लो भाई इधर से भी एक भेज दो, भेज दिए। अच्छा तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन कर लो, यहाँ पे कहीं पे है, मान के चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तुम्हारा पोल होता है, इधर भी पोल दिखा लो यार, ये पोल क्या होता है, पोल, सेंटर पॉइंट, ठीक है। अब इधर से रे ऑफ लाइट तुम्हारा गया, यहाँ से भी रे ऑफ लाइट गया, अब इसके बाद क्या, नॉर्मल, नॉर्मल बनाओ भाई, नॉर्मल बनाने आता है ना तुम लोग को, अभी तो सिखाया। नॉर्मल कैसे बनाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से होता हुआ एक इमेजिनरी लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से होता हुआ एक इमेजिनरी लाइन, और इधर से भी बना सकते हैं यार, ये देखो नॉर्मल बना। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा क्या है, एंगल ऑफ नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखो फिर से नॉर्मल और एंगल ऑफ नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल क्या हो गया तुम्हारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ आया इतना। अब बताओ भाई, तुम नॉर्मल के उधर बनाते थे ना रिफ्लेक्टेड रे, फिर से देखो बेसिक, ये नॉर्मल था, इधर किए हम लोग उसके नॉर्मल के उधर, तो देखो इधर नॉर्मल के उधर बनेगा ना भाई, तो ये तुम्हारा कॉन्केव मिरर में ऑटोमेटिकली देखो, तो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे है वो इधर की ओर जा रहा है, इस नॉर्मल के उधर जाएगा ना, तो ऐसा सेम एंगल बनाते हुए निकल जाएगा यार, निकला, यहाँ देखो निकला, सिंपल। और जो तुम्हारा एंगल है वो भी दिखा लो तुम, ये तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये जो पॉइंट जहां पे जो पैरेलल लाइट्स क्या कर रही है, इस मिरर से होके जाने के बाद जहां पे ये मीट कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। तो ये तुम्हारा कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर के लिए फोकस यहाँ पे हो गया। देखो यहाँ पे क्या कर रही है, एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टेड रे वो क्या कर रही है, मीट कर रही है, और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ क्या कर रहा है, एक्चुअल में मीट कर रहा है, क्या जो डॉट डॉट दिख रहा है वो इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, इमेजिनरी रिफ्लेक्टेड रे है ना। तो जहां से हमको लग रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट से होके आ रही है उसको क्या बोलते हैं, फोकस, और उधर जिस पॉइंट से वो एक्चुअल में जा रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस। तो भाई इधर क्या लिखा था, वही चीज तो लिखा था, देखो यहाँ पे लिखा था प्रिंसिपल फोकस के बारे में, पॉइंट वेयर पैरेलल रेज मीट, किसके में, कॉन्केव में, जहां पे पैरेलल जो पैरेलल रेज हैं वो जाके मीट करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। उसके बाद क्या बोला हमने, इसके केस में क्या बोला, कॉन्वेक्स के केस में अपीयर टू कम फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के बाद, यहाँ ध्यान दो, रिफ्लेक्शन के बाद किधर गया, ये रिफ्लेक्शन के बाद हमको लग रहा है किसी पॉइंट से वो क्या कर रहा है, आ रहा है, तो वो पॉइंट कौन सा होता है, मेन फोकस या प्रिंसिपल फोकस। एकदम डीप में भाई, इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता, समझ गए, ठीक है। अब नहीं समझ आया होगा तो भाई कुछ लोग तो बोर करेंगे, बोर रहेंगे, सब बोर कर रहे हो बस, ये सब तो आता है हमको, है ना, तो भाई सबको सबके लिए है ना ये। अच्छा उसके बाद उसमें और कुछ कुछ टॉपिक बचा था, ये कर लेते हैं अपन। प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग, ये हो गया, तो मेन फोकस भी होगा। फोकल लेंथ, अब भाई फोकल लेंथ क्या हो गया यार, फोकल लेंथ मतलब फोकस से लेके पोल तक की दूरी, हम लोग सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं, ये तुम्हारा फोकस। तो ये अब इसको भाई कलर चेंज करो यार, ऐसा क्या इतना सारा कलर है, ठीक है। ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ये जो तुमको डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये पोल से लेके फोकस तक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। यहाँ देखो पोल से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, फोकल लेंथ, ठीक है। अच्छा फोकल लेंथ समझ आ गया होगा, इतना तो समझ आ गया भाई, बेसिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अपर्चर, अपर्चर कुछ नहीं होता भाई, ये जो तुम लोग को मिरर दिख रहा है ना, मिरर, ये जो तुमको दिख रहा है, ये इतना यहाँ से लेके यहाँ तक, दर्पण जहाँ से शुरू हुआ जहाँ तक खत्म हुआ, इसी को, ये जो इसको हम लोग बोलते हैं, मान के चलो दरवाजा है जिसमें रे ऑफ लाइट तुम डाल सकते हो, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर। इसके बारे में क्या लिखा है, डायमीटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, जो सरफेस ऑफ मिरर है उसको तुम एक डायमीटर बना दो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपर्चर। इसमें बोला है सोज एम एन, तो हम लोग जनरली इसको यहाँ पे एम दे दो, यहाँ पे एन दे दो, ये हो गया तुम्हारा नाम एम एन, तो अपर्चर का नाम तुम लोग एम दे देते हो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ये नोट्स तुमको मिल जाएगा, उसका चिंता मत करना, ठीक है। और साफ वाला भी नोट्स चाहिए तो साफ वाला भी मिल जाएगा अच्छे से, अगर तुमको लग रहा होगा सर इसमें तो आप कचरा कर दिए, हम कैसे पढ़ेंगे ठीक है। बिहेवियर ऑफ लाइट रेज, तो लाइट रेज का जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, इन कॉन्केव मिरर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट अ पॉइंट on principal axis after reflection, this meeting point is principal focus। तो कॉन्केव मिरर के केस में तुमको बोला गया कि जहां अगर तुम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई रे ऑफ लाइट भेजते हो, तो वो जिस पॉइंट पे आफ्टर रिफ्लेक्शन, जिस पॉइंट पे जाके वो रिफ्लेक्टेड रे मिलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और उसको किससे शो करते हैं, कैपिटल एफ से। और डिस्टेंस को, जो फोकल लेंथ है, उसको किससे शो करते हैं, स्मॉल एफ से, ठीक है। ये दो चीज ध्यान रखना, प्रिंसिपल फोकस अगर तुमको दिखाना तो कैपिटल एफ,
उस पॉइंट का नाम के लिए कैपिटल एफ और जो डिस्टेंस है उसके लिए स्मॉल एफ, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इन कॉन्वेक्स मिरर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डू नॉट मीट बट अपीयर टू कम फ्रॉम पॉइंट बिहाइंड द मिरर। तो हमको लगता है कि अभी दिखाया ना तुमको बिहाइंड द मिरर, देखो यार ये देखो बिहाइंड द मिरर किधर गया, ये देखो मिरर के पीछे से तुमको लग रहा है, मिरर के पीछे से ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, क्योंकि मिरर के पीछे किसी पॉइंट पे आ रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। दैट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, ये सब मैं बता चुका हूं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड एक्टिविटी एग्जांपल। तो ऑब्जर्वेशन एंड एक्टिविटी एग्जांपल भाई एनसीईआरटी में मैच करना, पूरा एनसीईआरटी का मैं बता रहा हूं, पूरा बेसिक। तो तुमको ऐसा लग रहा होगा कि एनसीईआरटी में एक आध पॉइंट हमारा छूट गया होगा, हम एनसीईआरटी पूरा बुक नहीं पढ़ पाए हैं, या भाई उतना सारा थ्योरी है उसको कैसे पढ़े। तो ये पूरा उसका एक एक लाइन सबका अच्छे से मिला के तुम्हारे लिए एक छोटा सा लड्डू बना के लाया गया, बस खा लो ये भाई, बोर्ड निकाल लो। ऑब्जर्वेशन और एक्टिविटी एग्जांपल। इफ सनलाइट फॉल्स ऑन अ कॉन्केव मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट अ पॉइंट ऑन अ पेपर। तो इफ सनलाइट तुम्हारा क्या कर रहा है, कॉन्केव मिरर पे जा रहा है एंड रिफ्लेक्टेड आफ्टर मीट अ पॉइंट ऑन अ पेपर, तो जो जिस पॉइंट पे वो क्या करता है सिंबल को पकड़ो। भाई ये तुम्हारे पास एक पेपर है, तुमने यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर रख दिया, यहाँ से रे ऑफ लाइट गया, उस इधर जाके क्या कर दिया, वो पेपर में जाके एक जगह बहुत देखना ब्राइट रहता है, एकदम ब्राइट। तुम मिरर से खेले हो ना भाई, मिरर में देखो, अगर तुमको एक वो लेते हो, तुम क्या लेते हो मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हो क्या करते हो, उसमें से रे ऑफ लाइट जाता है, कहीं पे जाके एकदम एकदम ब्राइटनेस एक लाइट बनता है, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ देखो बोला है मीट एट अ पॉइंट ऑफ पेपर, पेपर बर्न्स बिकॉज लाइट एनर्जी कंसंट्रेटेड एट फोकस। तो तुम्हारा यहाँ से तुम रिफ्लेक्ट करके जो रे ऑफ लाइट आ रही है ना, ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड, पूरा सारा हिट उसी जगह पे है, सारा सनलाइट उसी जगह पे वो क्या कर दे रहा है, फोकस कर दे रहा है पूरा लाइट को, ठीक है। अच्छा उसी को बोलता है हीट इंक्रीजेस, तो वहां पे क्या हो जाता है, हीट इंक्रीज हो जाता है यार। दिस पॉइंट इज इमेज ऑफ सन, तो यहाँ पे तुम्हारा बहुत छोटा सा जो बहुत ब्राइट वो बनता है ना इमेज, वो किसका इमेज होता है, इसका बोलो, लाइट का। क्या बोलोगे भाई, मैं तो कैमरे को पढ़ा रहा हूँ, या सन का होता है, सॉरी सन का, ठीक है। अच्छा द पॉइंट इज द इमेज ऑफ सन, तो वो पॉइंट होता है वो किसका इमेज होता है, सन का। द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम मिरर टू फ्रॉम मिरर इज फोकल लेंथ, मतलब ये वाला जो तुमको डिस्टेंस दिख रहा है मिरर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते थे हैं, फोकल लेंथ। भाई मिरर के केस में जो हमने पूरा प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा वो फोकल लेंथ अलग है, और ये जहाँ पे, अब भाई सिंपल से बात है ना यार, अगर तुम इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ना पाके अगर मैं बोल दिया कि यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अरे और बुक बनाओ इसको और अच्छे से समझाते हैं, फिर भाई तुम कंफ्यूज हो जाओगे। देख लो पूरा बेसिक से जा रहा है, ठीक है। ये तुमने मिरर बनाया सुंदर सा, यहाँ पे तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया, इस पॉइंट पे तुम्हारा फोकस निकल के आया। अब तुमने क्या किया, पेपर रखा और पेपर पे यहाँ कहीं पे क्या हो गया भाई, रे ऑफ लाइट जाके टकरा के ऐसा जा रहा है यार, मान के चलो। तो क्या इसी प्लेन में है ना, ये जो प्लेन है, इस ये फोकस के अलाउंग तुम जो प्लेन डालोगे, ऐसा कौन सा प्लेन, वाई जेड प्लेन, मैंने बताया था ये वाला जो प्लेन है, इस फोकस पे अगर तुम ऐसा प्लेन डाल दोगे ना, उस पॉइंट पे अगर कहीं पे भी तुम देखोगे तो वहीं पे एक ब्राइट किसका बनेगा, सन का जो इमेज है वहीं पे बनेगा, उसी प्लेन पे। तो अगर पेपर तुम ऐसा रख देते हो ना, ये तुम्हारा मिरर हो गया, यहाँ पे पेपर रख दिया, और ये पेपर किसके अलाउंग रखे हो तुम, फोकस पे जाके तुमने ऐसे रख दिया फोकस पे, और फोकस पे भाई इधर बने इधर बने इधर बने इधर बने, बन तो फोकस पे ही रहा है ना, ये फोकल प्लेन बोलते हैं इसको, कौन सा प्लेन बोलते हैं, फोकल प्लेन। इसी पे तुम्हारा किसका इमेज बनता है, सन का। अब बताओ भाई, रिफ्लेक्टेड रे आया फोकल लेंथ में, इसमें जाके इमेज बना लिया, तो भाई हमने बोला ना कि पोल से लेके या मिरर से लेके जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वहां तक को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। तो फोकल प्लेन में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसी पॉइंट पे ही इमेज बनेगा, फोकल प्लेन, प्लेन मतलब कहने वाला उस फोकस से होके जाने वाला पूरा प्लेन, उस प्लेन पे कहीं पे भी इमेज बनेगा, तो उस ऑब्जेक्ट जहां पे इमेज बना और वहां जहां से वो रिफ्लेक्शन हुआ है, उन दोनों के बीच का जो लेंथ होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फोकल लेंथ। इसका कोई एकदम खास जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एनसीईआरटी में था करके बता दिया, ठीक है। चलो ये समझ आया होगा भाई, आगे बढ़ते हैं। 2x में कर लेना, ठीक है, जल्दी रिवीजन करना है तो 2x में कर लेना। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भाई तुम पहले मिरर बनाओ यार, तो पूरा इसमें मिरर बना बना के तुम पागल हो जाओगे, मिरर बनाओ बस। ये तुम्हारा एक मिरर, इधर भी बनाओ तुम, ये तुम्हारा एक मिरर, ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा क्या, पोल, और कहीं पे इस सेंटर पे जहाँ से ये मिलके बना होगा इस स्फीयर से, यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इधर भी वो कहीं किसी स्फीयर से मिलके बना होगा, तो इधर क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा।
सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद तुम पैरेलल राइज भेजोगे तो एक पॉइंट आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। यहाँ भी वो एक पॉइंट आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ठीक है, यदि इतना तो पढ़ लिया ना यार। और इसका ये जो हम स्मॉल में मेरा आदत हो चुका है, तुम मत करना भाई। ये होता है तुम्हारा कैपिटल एफ, तो भी कैपिटल एफ। जो स्मॉल एफ होता है वो फोकल लेंथ होता है भाई, ये गलती मत करना, मेरा आदत हो चुका है इस कारण ऐसा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके इस पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सुनो 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 सुनो, इधर सुनो इधर सुनो। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके स्फीयर के लास्ट पॉइंट तक को हम रेडियस बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने किसी पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस में मिरर के मिड पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पॉइंट पोल तक के डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको तुमने टर्म्स के फॉर्म में पढ़ा अभी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, और हमने बोला था कि फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस और पोल, प्रिंसिपल फोकस और पोल तक के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या बोला था, फोकल लेंथ। उसको स्मॉल एफ से करते हैं। ये कौन सा हो गया तुम्हारा, फोकल लेंथ। जो स्मॉल एफ है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में कुछ रिलेशन होता है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन होता है। और क्या होता है हमको दिख रहा है यार, रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारा क्या है, फोकल लेंथ का डबल है, उसी को हमने लिख दिया है। फॉर स्फेरिकल मिरर्स विद स्मॉल अपर्चर, स्मॉल अपर्चर कहने का मतलब आर इज मच ग्रेटर देन एम एन। इसको मैं अभी बताता हूँ, रुको। अगर मान के चलो यहाँ पे हमने बोल दिया ये एम है ये एन है, अपर्चर को हम ऐसे दिखाते हैं ना यार। तो ये जो एम एन है अपर्चर, उसमें बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारा बहुत बड़ा है। मतलब अगर एम एन ये वाला डिस्टेंस है, तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर इस बोर्ड से बाहर जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं वो। कि ये कौन से कंडीशन के लिए हम ऐसी सारी चीजें बातें कर रहे हैं, जब फॉर स्फेरिकल मिरर विद अ स्मॉल अपर्चर। स्मॉल अपर्चर कहने का मतलब छोटा सा मिरर। तुम भाई इसको देखो कि छोटा सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, छोटा सा मिरर होता है बस। मतलब मान के चलो बड़ा सा स्फीयर है, उसका छोटा सा पार्ट कट करके हमने क्या बना दिया, मिरर। तो बता रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब उसके आधा में क्या आएगा, फोकस आएगा। वही रिलेशन है तुम्हारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारा क्या होता है, फोकल लेंथ के 2 गुना या 2 टाइम्स होता है। ठीक है, मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ डबल ऑफ अ फोकल लेंथ। डबल है यार फोकल लेंथ के। फोकल लाइज मिडवे बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ तो दिख रहा है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तुम्हारा पोल हो गया, उसके बीच में तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, जो फोकल लेंथ या फोकल प्रिंसिपल फोकस है वो क्या कर रहा है, लाइक कर रहा है यार। ये तो पता है तुमको। यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ भी देखो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा फोकल लेंथ, और यहाँ से तुम्हारा ये क्या हो गया तुम्हारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अच्छा एक बार चेक करता हूँ मैं। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, फोकल लेंथ, और ये हो गया तुम्हारा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो उनमें जो रिलेशन है वो क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलता है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर से हम इमेज फॉर्मेशन कैसे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, तुमको वही बेसिक चीजें होंगी। तुम इंसिडेंट रे भेजोगे मिरर के पास, वहां से तुम फिर नॉर्मल बनाओगे, इंसिडेंट एंगल बनाओगे, फिर रिफ्लेक्टेड एंगल बनाओगे, वो कहीं जाके कट करेगा, जहां पे कट करेगा वहां पे इमेज बनेगा। उसके लिए बहुत सारी कंडीशन है, आगे हम देखते हैं। इसमें बेसिक से बता रहा हूँ भाई, सारी चीजें कवर कर रहा हूँ। ठीक है, देखते रहो देखते रहो। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर जो तुम लोग के पास कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर होता है, उसके बाद उससे जो क्या बनता है, इमेज बनता है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो इमेज इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जब भी तुमको इमेज बनाना है तो क्या होना चाहिए, मिनिमम कितना, मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे वहां पे क्या करना चाहिए, कट करने चाहिए, करने ही चाहिए भाई। भाई तुम तो बेसिक तो देखते हो ना, सनलाइट से इतनी सारी रे ऑफ लाइट आ रही है, नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट आ रही है, तो बहुत सारी क्या करेंगे, कट करेंगे। तो हमको अगर एक इमेज बनाना है किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो हमको क्या चाहिए, हमने बोला कि इमेज इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो हमको मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे क्या चाहिए कि वो जाके एक दूसरे को क्या करे, कट करे, और उस पॉइंट पे क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा। किसका, मेरा, तुम्हारा, अरे ऑब्जेक्ट का भाई। चलो, इंपॉर्टेंट रेज यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो रेज हैं यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन, वो कौन कौन सी रेज होती है, देखो यार। फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स, हम जब रे डायग्राम बनाते हैं, वो जो भी तुमने फोटो बनाया था ना, पिक्चर, वो सब क्या था, रे डायग्राम था। वी यूज ओनली 2 कन्वीनियंट रेज। कौन सा, 2 कन्वीनियंट रेज हम लेते हैं, 2 हमारे हमको जैसा सुविधा पड़ेगा भाई, हम अपने हिसाब से 2 रेज ले लेंगे यार। कोई हमको जिद नहीं कर सकता कि तुम 5 ले लो, है ना। तो हम 2 कन्वीनियंट ले लेते हैं, हुज रिफ्लेक्शन इज
इजी टू प्रिडिक्ट, हुज रिफ्लेक्शन इज इजी टू प्रिडिक्ट, ताकि हम उसका जो रिफ्लेक्शन है उसको क्या कर सकें, प्रेडिक्ट कर सकें। इमेज फॉर्म्ड वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज मीट ऑन देयर एक्सटेंशन, मतलब कि तुमने क्या किया, तुमने एक मिरर लिया यार, मिरर लिया तुमने, ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, तुमने अब उसके बाद क्या किया, एक सुंदर सा रिफ्लेक्टेड रे तुमने भेज दिया एक, अब ये भेज दिया भाई तो वो तो कहीं जाके ऐसा कट कर लेगा, एक और चाहिए हमको, एक और मान के चलो मैं यहाँ इधर से ही डायरेक्ट में डाल दिया, अगर 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 मैं डाल दिया, मान के चलो कैसे डालें, पैरेलल ही डाल दे, दूसरा भी डाल देते हैं पैरेलल। तो इस पॉइंट पे इधर कोई ऑब्जेक्ट होगा, ये मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इससे तो रिफ्लेक्टेड रे जाती है ना भाई, हाँ देखो, तो ऑब्जेक्ट से तुम्हारा इंसिडेंट रे गया मिरर पे गया, अच्छा इधर चला गया, फिर ये क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया, देखो तुम ये भी बनाते थे नॉर्मल, कचरा हो गया क्या, मिटा देते हैं भाई, ये मिटा देते हैं। तो जिस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट कर रही है, वहां पे क्या बनेगा, इमेज। तो ये जो तुमको लगता है ना ये फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट है जरूर, और जिस ऑब्जेक्ट का होगा वो क्या होगा, एक इमेज होगा, ठीक है। दूसरा भी बता सकते हैं हम, दूसरा और ले लो, और कोई एक आध नहीं यार, ये सब बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारे लिए टाइम और लंबा हो जाएगा, ये ऐसा नहीं करते। तुमको इतना तो समझ आ गया होगा कि रिफ्लेक्टेड रेस का जरूरत पड़ता है हमको इमेज बनाने के लिए, इतना बेसिक भी तुम लोग को, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम पढ़े ही नहीं होगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑन देयर एक्सटेंशन, तो तुमने एक्सटेंशन किया, उसके बाद तुमको ये दिखाई दिया। अभी देखो 57 स्लाइड है भाई, 16 स्लाइड में हम पहुंचे हैं अभी तक, जल्दी करते हैं, फास्ट करते हैं। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो हमने पढ़ चुका है, रे पैरेलल टू जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो क्या करता है, देखो कंट्रोल मिरर पासेस थ्रू अ फोकस, कहां से फोकस, तो अपीयर होता है कि वो कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, रे पासिंग थ्रू फोकस, जो फोकस से हम भेजते हैं उसमें क्या हो जाता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बारे में सारी चीजें बात कर रहे हैं हम लोग, रे पासिंग थ्रू फोकस, तो वो क्या हो जाता है, बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा ये सारी चीजें डायग्राम में बता दे क्या अच्छे से एक बार, अच्छा रुको 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 रुको, इधर बता देते हैं तुमको। पैरेलल वाला तो तुमने देख लिया, सेकंड वाला देखते हैं एक बार। सेकंड वाला क्या होता है भाई, तुमने ये मिरर बना दिया और ये तुमने बोल दिया फोकस पॉइंट है, ये तुम्हारा बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हमने बोला कि रे ऑफ लाइट तुम क्या कर दो, फोकस से पास कर दो, कहां से पास करा दो, रे ऑफ लाइट तुम कहां से पास करा दो, बताओ बताओ, फोकस से। ये तुमने कोई रे ऑफ लाइट क्या करा दिया, फोकस से पास करा दिया, सिंपल। इंसिडेंट रे तुमने भेजा फोकस से, फोकस पॉइंट से होते हुए उसको क्या भेज दिया, मिरर में भेज दिया। अब वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सरफेस में रिफ्लेक्ट करेगा ना भाई, सिंपल सी बात है। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां जाएगा बताओ, कहां जाएगा बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये रूल याद कर लेना भाई, ठीक है। 2 3 4 ही रूल है, ज्यादा नहीं है, बस 4 रूल है, देख लो। रे पासिंग टू फोकस, तो फोकस से जाने वाली रे ऑफ लाइट वो हमेशा क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखो यहाँ पे बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फिर बोलता है रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखते हैं यार, चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये तुमने मिरर बनाया सुंदर सा, एकदम अच्छा सा, ये तुमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये तुमने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये तुमने बोला फोकस है, और ये तुम्हारा क्या हो गया, पोल। ये भी तुम्हारा क्या हो गया, पोल। अब तुमने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर रे ऑफ लाइट भेजो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर रे ऑफ लाइट भेजो यार, भेजो भेजो चलो, ये तुमने भेज दिया यार। अब हमने देखा ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या कर रहा है, जा तो रहा है इधर ही से, बट आता भी उसी रास्ते से ही है। कहने का मतलब उसी को लिखा है तुमको, रिटर्न्स बैक अलोंग सेम पाथ, जिस पाथ से वो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तुम अगर कोई रे ऑफ लाइट डालोगे तो वो उसी पाथ में क्या हो जाता है, वापस रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो अगर उसका तुम देखो पाथ, तो क्या उसी पाथ में दिखाई देगा तुमको। अच्छा आगे बढ़ो, रे इंसिडेंट ऑन पोल, अब तुम पोल पे डालोगे यार, तुम वही पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो बताओ, कुछ तो पढ़ के आए हो तुम लोग, क्या पढ़ के आए हो, अभी थोड़ी देर पहले तुमने पढ़ा, क्या पढ़ा तुमने, पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तुम कहां पे डाल रहे हो, पोल पे, पोल पे तुम रे ऑफ लाइट डाल रहे हो। चलो बना लो, ये फोकस हो गया तुम्हारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल पे तुमने रे ऑफ लाइट डाला ऐसा भाई, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा कुछ बनाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन। अच्छा सर ऐसा क्यों बनाया भाई, इसके लिए नॉर्मल के प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल के लिए तो नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस ही होता है ना, तो ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई और यहाँ से रे ऑफ लाइट चली गई। मतलब कहने का मतलब तुमने तुमने जितने एंगल पे पोल पे क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस से जितने एंगल बनाते हुए एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, उतने एंगल पे वो क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्शन। तो ये नॉर्मल सा सिंपल सा चीज है, जितने एंगल पे तुम डालोगे
उतने ही एंगल से वो क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये चार चीजें हैं, चारों याद रखोगे। रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजोगे तो वो कहां से होके जाएगा, फोकस से होगा। अगर तुम फोकस पे डालोगे तो वो कहां से जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये दोनों इंटर कन्वर्जन बोल सकते हो, उल्टा हो गया एक दूसरे का, ठीक है। रेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालोगे क्या हो जाएगा, वो सेम पाथ फॉलो करते हुए क्या हो जाएगा, चला जाएगा। रे इंसिडेंट ऑन पोल, और तुम पोल पे डालोगे तो सेम एंगल बनाते हुए क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा पोल से, क्योंकि उसके लिए नॉर्मल क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखा है रिफ्लेक्ट इक्वल एंगल फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वही चीज है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर के से हम कैसे इमेज बना सकते हैं, कैसी इमेज बनती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, वर्चुअल होती है, रियल होती है, मैग्नीफाइड होती है, ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला चीज है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एट इंफिनिटी। अब मान के चलो तुम्हारे पास एक क्या हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया, उसमें तुम कौन सा, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से तुम इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिए हो, कहां पे, इंफिनिटी पे, तो उसका इमेज कैसे बनता है ये हम देखने वाले हैं। चलो सिंपल सा बेसिक सा चीज है भाई, एक रे ऑफ लाइट इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रख दो, मान के चलो ये इंफिनिटी है, ये कौन सा पॉइंट है, इंफिनिटी। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये रे ऑफ लाइट भेज दिया, ठीक है। तो बताओ इंफिनिटी से एक चीज याद रखना, इंफिनिटी से हमेशा जो रे ऑफ लाइट आती है वो क्या आती है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट। तो इंफिनिटी से जो रे ऑफ लाइट आती है वो कौन सी होती है, पैरेलल। इस जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके हमेशा क्या होगी, पैरेलल। तो बहुत सारा पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा यार। तो पैरेलल रे ऑफ लाइट जो आता है वो क्या करते हैं बताओ, रे ऑफ लाइट ये बनाते हैं ग्रीन कलर में, हमारे पास ग्रीन कलर वाला है, ठीक है। तो ये पैरेलल आएगा यार, आ गया, सिंपल, देखते रहो। ये इंसिडेंट रे हो गया, इंफिनिटी से पैरेलल आ रही है, इंफिनिटी पे ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, एट इंफिनिटी। देखो लिखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पे तुमने ऑब्जेक्ट रख दिया, वहां से वो प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा क्या भेजती है, एक रेज भेजती है। अच्छा यहाँ पे तुम वो भी बना लो, फोकस फोकस पॉइंट बना लो यार, छोटी है, ठीक है। इधर भी छोटा है क्या, हाँ इधर भी बना लो, हाफ में, एग्जैक्ट हाफ, ये फोकस पे तुमने बना लिया। अब पैरेलल तुमने भेजा, वो क्या करेगा यार, सिंपल सा चीज है। हमने अभी पढ़ा कि पैरेलल से आने वाली रेज ऑफ लाइट है वो कहां से होकर चली जाती है, फोकस से चली जाती है ना भाई, चली तो जाती है सर, ठीक है। ये देखो रेज ऑफ लाइट चली गई तुम्हारी, रिफ्लेक्टेड रे ऐसा। तो रिफ्लेक्टेड रे हमने पढ़ा, जो इमेज बनता है वो क्या, रिफ्लेक्टेड रे कट करती है तब बनता है। तो क्या ये जो इमेज बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे। क्या पॉइंट साइज का बन रहा है, पॉइंट साइज का बन रहा है सर, मतलब बहुत, अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो जो कॉन्केव मिरर है उस पे जो इमेज बनेगा, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज क्या बनेगा, फोकस पे बनेगा, छोटा पॉइंट साइज बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसको और हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड बनेगा, रियल इन्वर्टेड। वो देखना, अगर इंफिनिटी से मैं शिफ्ट करूंगा तो इधर हमको उसके नेचर से समझ आएगा कि ये इन्वर्टेड ही बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। अब रियल और वर्चुअल का केस समझो, रियल इमेज कब बनता है और वर्चुअल कब बनता है, when reflected ray actually cuts, तब क्या बनता है तुम्हारा, रियल इमेज। वर्चुअल कब बनता है, अपीयर टू कट। हमको लगता है कि वो कट कर रही है इमेजिनरी फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, या मान के चलो इमेजिनरी रिफ्लेक्टेड रेज, इमेजिनरी रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। तो जो रेज है तुमने एक्सटेंड किया, डॉट 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 करके क्या किया है, पीछे मिलाया, तभी वो क्या बनता है, कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल। तो रियल और वर्चुअल का केस तुमको ये समझ आ गया होगा। अच्छा ये हो गया, उसके बाद अब देखो हमने इंफिनिटी पे रखा था, अब इंफिनिटी के जस्ट बाद रखेंगे, इंफिनिटी के जस्ट बाद रख दो यार, क्या दिक्कत है। ये किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे तुमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, ऐसा नहीं रखते, थोड़ा सा अच्छा सा रखते हैं, ये चलो ये ऑब्जेक्ट तुमने रख दिया। अब ऑब्जेक्ट से बताओ भाई, रेज ऑफ लाइट निकालना है, हमको दिखाई कब देती है चीजें, जब वहां से रेज ऑफ लाइट आती है ना उन तक, तो ये मिरर में जाएगा यार रेज ऑफ लाइट। चलो इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम, ये देखो एक तो ऐसा, अरे अरे ये नहीं भाई, ये पैरेलल भेजो एक, हमारे पास जितना रेज ऑफ लाइट होता है उसमें से एक पैरेलल भेज दिया हमने। पैरेलल भेजोगे वो हमेशा कहाँ से होके जाता है बताओ, कहाँ से होके जाता है बताओ, याद हो जाएगा भाई आज, कहाँ से होके जाता है, फोकस से होके जाता है, फोकस से होके जाता है सर, फोकस से होके चला गया सर, देखो कितना सुंदर सा गया सर, है ना।
ये रेज ऑफ लाइट तुम्हारी क्या हो गई, रेज यार, चलेगी कहाँ से, फोकस। अच्छा, नेक्स्ट एक और भेजो। हमने एक तो ये पैरेलल वाला पढ़ा, एक हमने क्या पढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से पढ़ा हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट भेजो तुम। ये मिरर को बढ़ाना पड़ेगा, एक काम करो, ये ना भेज के तुम करो पोल से भेजो। कहां से भेजो, पोल से। मिरर फिर बढ़ाना पड़ जाएगा। क्यों नहीं किए, ये समझ आ गया कि नहीं आया। ये क्या हो जाता है, सेम एंगल बनाते हुए, देखो सेम एंगल बनाते हुए, ज्यादा हो गया था थोड़ा सा, और थोड़ा सा, ठीक है, ये ठीक है। तुमने ये रेज ऑफ लाइट भेजी पोल पे, वो क्या किया, सेम एंगल बनाया, एंगल आई और ये एंगल आर। यहाँ पे तुमको अगर बनाना है तो यहाँ से एक नॉर्मल बनाओगे, नॉर्मल बना दे, तुमको समझ आ जाएगा। चलो नॉर्मल भी बना लो। क्या बना देते हम नॉर्मल, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक। यहाँ भी कैसे बनाते थे, यहाँ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक। सेम चीज यहाँ भी होगा। ये नॉर्मल है तुम्हारा, जो ब्लू कलर में दिख रहा है ना, ये सब क्या है, नॉर्मल। सारी जगह नॉर्मल। अब इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। बना लो यार, इसका ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और हमेशा ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो ये जो रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रेज, यहाँ पे भी मत बोलना कि यहाँ पे तो कट कर रहा है सर रेज ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट रे है और ये भी क्या है, इंसिडेंट रे। बताओ, ये रिफ्लेक्शन के बाद तो एक तो ये रिफ्लेक्शन हो गया इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्शन पे कट करेंगे तो इमेज नहीं बनेगा। हमेशा क्या होगा, जब रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को क्या करे, कट करे। ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रेज, ये हो गया तुम्हारा एक रिफ्लेक्टेड रे। तो बताओ यहाँ किसी पॉइंट पे यहाँ पे कर रहे हैं ना कट, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, इमेज। क्या बन गया, इमेज भाई, इमेज बना देते हैं। चलो इस पॉइंट पे तुम्हारा क्या बन गया, इमेज बन गया। अब इस इमेज को देख के मेरे को बताओ, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी, तो क्या ये नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे बना है ए, ये बी, क्या इमेज उल्टा बना है, पहले ऊपर गया था उसका सिर, पर नीचे नीचे हो गया सिर, बी ऊपर था ना अब नीचे आ गया, तो हम बोलते हैं इसको इन्वर्टेड। और रियल क्यों बोलते हैं, एक्चुअल में क्या रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट जो ये जो तुमको दिख रही है, ये जो आया आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या वो एक्चुअल में कट कर रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज, और क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज। अब बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस अगर यहाँ से देखो और इसको देखो, क्या दोनों एक दूसरे में कोई डिफरेंस दिख रहा है, इसका साइज बड़ा है कंपेयर टू इमेज, तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इमेज के साइज से क्या है, बड़ा। तो जो इमेज का साइज है वो क्या हो गया, छोटा हो गया, तो हम लोग बोलते हैं डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड। इसका एक टेबल मिल जाएगा तुमको। अच्छा, इतना समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जल्दी जल्दी बना लो यार, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तुम रखोगे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख के देखो, ये तुमने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। भेजो भाई रेज ऑफ लाइट, जल्दी जल्दी भेजो। ये रेज ऑफ लाइट, ओ एक काम करो, पहले यहाँ पे बना लो तुम फोकस। फोकस सब में छोटा हुआ है भाई, फोकस, ठीक है। अच्छा, अच्छा सर, ठीक है सर, इतना सारा तो हमको आता है सर, काहे फालतू टाइम वेस्ट करा रहे हो। ये उसके लिए जिसने कुछ नहीं पढ़ा भाई, ठीक है। बाकी जो पढ़ लियो वो रिवीजन करो चुपचाप। ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने रख दिया, रख दिया। कहाँ से होके जाएगा सर, अभी तो पढ़ा, पैरेलल जाने वाली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली कहाँ से होके जाती है, फोकस। कहाँ से होके जाती है, फोकस। अब एक और भेजो, कहाँ से भेजोगे, बताओ बताओ, कहाँ से भेजोगे। अब तुम भेजोगे कहाँ से, एक रे ऑफ लाइट तुम भेजो पोल से, दूसरा रिफ्लेक्टेड जो होगा वो कहाँ से होके जाएगा, पोल से ही होके जाएगा ना भाई, रिफ्लेक्शन तो पोल से ही होगा। तो ऐसा कहीं जाएगा यार, सेम एंगल बनाते हुए, ठीक है। एंगल में कोई कमी नहीं होना चाहिए भाई, एंगल बिगड़ा फिर तुम्हारा डायग्राम खत्म। ये देखो, ये तुम्हारा रेज ऑफ लाइट गया, और एक तो ऐसा भी गया है, फिर वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा कुछ गया है, देखो, है ना। यहाँ पे तुम बनाना चाहो तो बना सकते हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे भी तुमको दिखेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे तुम नॉर्मल बना लो फिर से। मैं इतना दिखा दिखा के तुमको पागल कर दूंगा कि तुम बोलोगे हाँ सर हो गया, समझ गया समझ गया समझ गया। लो, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल, हो गया, ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल से देखो सेम एंगल बनाते हुए गया ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, तो जिस पॉइंट पे कट करती है रिफ्लेक्टेड रे, उसी पे हम क्या बोलते हैं कि इस पॉइंट पे क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा। फिर वो ऊपर उड़ेगा कि यहाँ पे सर, यहाँ पे इमेज बनेगा सर, कान के नीचे पड़ेगा। देखो यहाँ से पैरेलल भेजे तुमने, तो ये बताओ ये कौन सा रे गया यहाँ से, चलो ये मान लिया मैं रिफ्लेक्टेड रे है, हाँ है रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन ये रे क्या इंसिडेंट रे भाई। मैंने क्या बोला, जब भी इमेज बनाना है तो इंसिडेंट रे कट करनी चाहिए कि रिफ्लेक्टेड रे कट करनी चाहिए,
रिफ्लेक्टेड रे, मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, कट करे, चाहे वो वर्चुअली कट करे चाहे एक्चुअल में कट करे, है ना, वो डिपेंड करेगा रियल और रियल इमेज या वर्चुअल इमेज बन रहा है कब। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे बनेगा। अब तुम देखो यार, यहाँ पे तुम इमेज बनाओ, सिंपल सा, ये देखो, अरे ऐसा कैसे बना दिए, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, ऐसा, फिर ये, यहाँ देखो, ये भाई देखो, यहाँ पे तुम्हारा इमेज बन गया यार, इसको नाम दे दो, ये तुम्हारा ए पॉइंट था, ये तुम्हारा बी पॉइंट था, क्या यही ए पॉइंट है तुम्हारा, और ये क्या है बी पॉइंट, फिर तो उल्टा हो गया, रियल इन्वर्टेड। अब बताओ इन दोनों का जो साइज है, भाई साइज तो सेम ही दिख रहा है यार, है ना, साइज क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो हम ये बोलते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। कौन से केस के लिए बात कर रहे हैं, सारा कॉनकेव मिरर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, सेम साइज का बनेगा, थोड़ा सा छोटा बड़ा दिख रहा होगा बट एक्चुअल में सेम साइज का बनता है, ठीक है। और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा, क्योंकि एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्टेड रेज है एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है, और सेम साइज का बनेगा, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 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 डिस्कस कर लेते हैं फिर से। अब इसमें कहा बोला है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखो यार ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक है, रखो ऐसा कुछ, ये रख दिए, यहाँ से रेज ऑफ लाइट भेजो, भेजो, कैसे भेजेंगे, ये यहाँ से गया, कहाँ से होकर जाएगा, पहला वाला, सर याद हो गया सर, फोकस से जाता है सर, बार बार याद मत दिलाओ सर, ये गया, ये यहाँ जाके कहीं रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम अगर बनाना चाहो तो तुम नॉर्मल भी बना लो, नॉर्मल बनाने की क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पॉइंट ऑफ इंसिडेंट तक, यार नॉर्मल पहले बनाया जाता है, हम बाद में बनाते हैं गधे लोग, ऐसा कौन करता है बताओ, सर आप ही तो कर रहे हो सर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे, पैरेलल तो भेज दिया हमने, अब क्या कर सकते हैं हम, कहाँ से भेजोगे बताओ, बोलो बोलो यार, बोलो बोलो, सर पोल से भेज रहे थे ना, पोल से ही भेज देते ना, क्या दिक्कत है, पोल से ही भेज दो, क्या दिक्कत है, ये लो, पोल से भेज दिए। अब पोल से भेजोगे क्या सेम सेम एंगल बनाते हुए जाएगा, कैसे करें हम, थोड़ा सा ऐसा कर लो, ये सेम एंगल बनाते हुए चला गया, तो ये तुम्हारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब इस पॉइंट पे कट किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, तो देखो देखो इमेज बनाओ, चलो ये तुम्हारा बन गया इमेज, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा रेज ऑफ लाइट गया था ऐसा, फिर क्या हो गया, इधर की ओर रिफ्लेक्ट कर गया, यहाँ पे तुम्हारा इमेज बन गया। अगर ये वाला पॉइंट तुम्हारा ए है, ये वाला तुम्हारा पॉइंट बी है, ये तुम्हारा क्या हो गया, ए डैश, ये हो गया तुम्हारा बी डैश। सब जगह कर लो भाई, इमेज के लिए ए डैश बी डैश कर लो, ताकि तुमको एक आइडिया रहे, पिछले वाले में भी कर देते हैं, चलो इधर गया, ये तुम्हारा इमेज कहाँ गया, ये हो गया तुम्हारा ए डैश और ये हो गया तुम्हारा बी डैश, इधर इधर तो भाई डिमिनिश छोटा है बहुत पॉइंट साइज, उसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज को रखते हैं तो वो कहाँ बन जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अच्छा सर उल्टा बना, लेकिन उससे तो बड़ा दिखा है सर, अच्छा तो बड़ा भी बना, सेम साइज का बना क्या, नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो तो सेम साइज का बनता है सर। अच्छा फोकस की ओर ले जाओगे या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखोगे तो बड़ा बन जाता है। अच्छा इन्वर्टेड बना, अच्छा ये भी ठीक है, साइज बड़ा बना, इन्वर्टेड बना, और एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट क्या कट कर रही है, हाँ सर कर तो रही है, इसलिए क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। तो इसको रियल इन्वर्टेड, इसके लिए टेबल है तुम्हारे पास, टेबल देख लेना अच्छे से, ठीक है। बाकी इतना ये जो बेसिक है ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, डायग्राम पूरा अच्छे से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो गया, अब फोकस पे रख दो यार, फोकस पे रख दो, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ पे रख दो, फोकस पे, ये तुम्हारा फोकस हो गया, यहाँ पे तुमने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, सिंपल। क्या होगा, रे ऑफ लाइट जाएगा तभी तो इमेज बनेगा, रे ऑफ लाइट भेजो, भेज देते हैं सर। अच्छा इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, मजा नहीं आ रहा है, ये पैरेलल गया, पैरेलल जाने के बाद कहाँ से जाता है सर, वो तो फोकस से ही होके जाता है। अच्छा फोकस से होके जाता है, चलो फोकस से भेजते हैं, फोकस से होके चला गया सर, ओ वो से गया, ये ए पॉइंट और ये तुम्हारा बी पॉइंट, ठीक है। अब एक और रे ऑफ लाइट भेजना है सर, कहाँ से भेजें सर, अच्छा चलो भेजते हैं, कैसे भेजेंगे, कैसे भेजेंगे सर, जैसे भेजते हैं वैसे भेजेंगे, ये तुम भेजा पोल से और ये तुम भेजे सेम एंगल बनाते हुए, चला गया। तो ये रे ऑफ लाइट तो ऐसे जा रहा था और ऐसा रिफ्लेक्शन कर गया,
वही, ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे नॉर्मल बना लो यार, नॉर्मल के लिए अगर इतना प्राण निकल रहा होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके ऐसा नॉर्मल बना लो, है ना, ये नॉर्मल हो गया। इमेजरी लाइन होता है भाई, नॉर्मल को थोड़ा डेस्डेस्ट में बनाओ, ऐसा मत करो, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बना लोगे भाई, इतना तो तुम बना लोगे, अब इतना तो सीख गए होगे जहां तक लगता है मेरे को, पता नहीं, ठीक है। तो इधर देखो क्या ये रेज पैरेलल होंगे एक दूसरे के, और कभी भी मेरे को बताओ दो लाइन पैरेलल है तो क्या कभी भी एक दूसरे को कभी मीट करेंगे जाके? नहीं। हम ये मान के चलते इन्फिनिटी हमको पता है क्या? नहीं पता, तो हम बोलते हैं इन्फिनिटी में जाकर मीट करेंगे। तो पैरेलल एक दूसरे को मीट करेंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे कोई इमेज बनेगा क्या? नहीं बनेगा, मगर कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटी पे। हम उसको, हमको मिल सकता है क्या वो? नहीं, ठीक है। अच्छा, एट इन्फिनिटी आप तुम बोल सकते हो कि इमेज हमको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट तुम बना लो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन सा है? बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में रख दे यार। अरे ये तुमने ऑब्जेक्ट रख दिया, अच्छा सर रख दिया सर। अब रेज ऑफ लाइट भेजो, चलो इसका नाम दे दे क्या? ये ए हो गया, ये बी हो गया, रेज ऑफ लाइट भेजो। ब्लू कलर में नहीं भाई, ये पैरेलल गया। अच्छा पैरेलल वाला ना बना के, अभी पैरेलल वाला बनाने से कुछ मतलब है नहीं, ठीक है। पैरेलल वाला बना के क्या मिलेगा यार? कुछ नहीं मिलेगा। तो पैरेलल ना करके हमने एक और पढ़ा था, एक रेज ऑफ लाइट क्या होती है? कहाँ से भेजो? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। भेज पाओगे? नहीं भेज पाओगे। इधर से कैसे भेजे सर? इधर से ऐसा भेजना पड़ेगा। अच्छा वही करो पैरेलल वाला, चलो ये पैरेलल तुमने भेजा, कहाँ से होके जाएगा? सर अभी तो पढ़ा था, फोकस से होके जाएगा। गया फोकस से होके? अच्छा सर गया तो ठीक है, ये तुमने पैरेलल भेजा और ये तुमने फोकस से होके भेज दिया, रिफ्लेक्ट हो गया। अच्छा यहाँ पे नॉर्मल भी बना लो तुम। नॉर्मल कैसे बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जैसा तुम बनाते हो हमेशा। प्लेन नहीं यार, चलो ये हो गया तुम्हारा। और इसमें तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तुम बना सकते हो। अब एक और भेजना है, वो कैसे भेजूं? सब पोल से भेज दो, पोल से ही तो भेजते आ रहे हैं हम, भेज दो यार, क्या दिक्कत है? ये तुमने पोल से भेजा, क्या पोल से सेम एंगल बनाते हुए जाएगा? देखो यार सब कुछ जाएगा सेम एंगल बनाते हुए, देख लो दिख रहा है ना, ठीक है। अच्छा सर बट ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, एक मिनट ये बना लूं मैं। सर ये देखो, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं येलो वाला और ब्लू वाला, ये इस कभी इधर तो कहीं मीट नहीं करेंगे, किधर मीट करेंगे? हमने बोला था इमेज बनाने के लिए या तो तुम एक्चुअल में कट कराओ या तो तुम रियल में कट कराओ, ए इमेजिनरी कट कराओ। तो इमेजिनरी करा लो यार, क्या दिक्कत है? इमेजिनरी करा लोगे ना मिरर के पीछे, इतना तो तुम पढ़ के बैठे हो, होशियार हो भाई, इतना तो मेरे को पता है तुम होशियार हो भाई। ये ऐसा कुछ गया, गया ठीक है। ब्लू वाला, ब्लू वाला भी भेजो, इसका भी भेजो पीछे कहीं, जाएगा ऐसा? तो देखो यहाँ पे कहीं पे कट कर रहा है वो, ये देखो ये कट कर रहा है। ये हो गया तुम्हारा कौन सा पॉइंट? ए बी बोलो, ऊपर वाला कौन सा था? बी पॉइंट। और ये कहाँ पे बनेगा उसकी इमेज? वहीं पे मिला दो यार उसका मुंडी पे, ऐसा, ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका सिंपल सा चीज तुम समझ सकते हो, एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट कट की क्या? रिफ्लेक्टेड रेज नहीं, इमेजनरी हमने कट कराया, तो वो कौन सा इमेज हो गया? इमेजनरी इमेज हो गया। अब तुम ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इमेज का साइज देखो, ये ए डैश ये बी डैश, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज, क्या इमेज का साइज बड़ा है, हम लोग बोलते हैं क्या हो गया? इमेज का साइज क्या मिलता है हमको? इनलार्ज मिलता है, ठीक है। और क्या इरेक्ट दिख रहा है, सीधा दिख रहा है? हमको उल्टा दिखा क्या? अभी तक हमने क्या देखा? उल्टा दिख रहा था हमको, अभी क्या दिख रहा है हमको? सीधा दिख रहा है। तो लास्ट केस है उसी में हमको क्या दिख रहा है? पोलर फोकस पीछे रखो तो वर्चुअल, इरेक्ट, इमेजनरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना समझ आ गया होगा तुमको। 20 में क्या है तुम्हारा? यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, ये टेबल है देखो भाई, इंफ्रारेड पे रखा, फोकस पे बना। ये पीओ का मतलब हो गया पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, तुम्हारा हो गया साइज ऑफ द इमेज, और हो गया नेचर ऑफ द इमेज। तो तुम्हारा पी ओ ओ पी ओ आई एस ओ आई एन ओ आई, इसका मतलब यही हो गया
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, और हो गया साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो तुम्हारा इन्फिनिटी पे अगर तुम ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। और क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है, पॉइंट साइज होता है। नेचर ऑफ द इमेज क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। हमको इन्वर्टेड दिखता नहीं है क्योंकि एकदम पॉइंट साइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बियॉन्ड सी अगर तुम रखोगे, सी के जस्ट पीछे रखोगे तो क्या हो जाता है, बिटवीन एफ एंड सी के पास बनता है। फिर डिमिनिश्ड अगर तुम रखोगे तो मतलब बिटवीन एफ एंड सी बनता है, और क्या बनता है, छोटा बनता है। अच्छा, नेचर ऑफ द इमेज क्या होता है, रियल इन्वर्टेड, सब में रियल इन्वर्टेड बनता है। एक ही केस ऐसा होता है जिसमें क्या बनता है, वर्चुअल इरेक्ट, जो लास्ट केस हमने पढ़ा ना अभी, उसमें वर्चुअल इरेक्ट बनता है, ठीक है। अच्छा, बिटवीन एट सी पे रखो तो सी पे ही बनता है, सेम साइज का बनता है, रियल इन्वर्टेड होता है। बिटवीन सी एंड एफ रखोगे तो ये सब टेबल तुम पढ़ लेना, बेसिक, कुछ नहीं, ठीक है। अभी तक हमने जितना सारा किया उसमें यही था। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर तुम कहाँ यूज करते हो, टॉर्च में, सर्च लाइट में, वर्टिकल हेडलाइट हो गया, तो इस सब में तुम क्या करते हो, इसका यूज करते हो कॉन्केव मिरर का। देखियो ना, हेडलाइट, कार का हेडलाइट होता है जो बहुत चमकता है, फिर उसमें एक लाइट लगा होता है बीच में, वहां से वो पूरा एकदम स्ट्रेट भेजता है लाइट, वही है। टू गेट स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो स्ट्रेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमको मिलता है। शेविंग एंड मेकअप मिरर, तुम शेविंग और मेकअप मिरर के लिए, शेविंग करने के लिए वो कॉन्केव मिरर का यूज करते हो ताकि तुम और बारीकी से देख सको, अच्छे से कहीं पे कटे ना, आराम से कर सको, है ना लड़के। और मेकअप लड़कियां देख लो भाई तुम लोग, हाँ। गिव्स अ मैग्नीफाइड इमेज फॉर क्लोज व्यू, ठीक है, गिव्स अ मैग्नीफाइड इमेज फॉर क्लोज व्यू। तो ये सब तुमको क्लोज व्यू दिखाने के लिए डेंटिस्ट मिरर क्या करता है, दांत का अच्छा सा बड़ा सा इमेज देखने के लिए, इन लार्ज व्यू ऑफ टीथ, ताकि तुम्हारे दांत में कौन सा कीड़ा घुसा है। तुम चॉकलेट बहुत खाते हो यार, खाली चॉकलेट खिला दो सर, चॉकलेट खिला दो सर, यही सब बोलते हो तो कीड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, डेंटिस्ट के पास जाओ, कॉन्केव मिरर यूज करेगा, बोलेगा, पढ़े हो ना 10th में, पढ़े भी नहीं पढ़े ऐसा पूछेगा डॉक्टर, फिर शर्म से बोलना सर हमको तो नहीं पता, गधे लोग। फिर होता है तुम्हारा ये सोलर जो फर्नेस होता है, उसमें तुम्हें कॉन्केव का, अच्छा, हमें कुछ लोगों को डाउट रहता है कि सर हम तो प्लेन मिरर लगा होता है हमने देखा है, तो भाई कॉन्केव मिरर क्या करे, कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। रे ऑफ लाइट को फोकस पे देखो ना कैसे कन्वर्ट कर रहा था, पूरा रे ऑफ लाइट हम पैरेलल भेज रहे हैं, अगर किसी पॉइंट पे दो कन्वर्ट कर रहा है, वहीं पे एक पॉइंट पे दो मतलब इमेज ऑफ सन बना रहा था ना, वो बहुत ज्यादा हीट करने के लिए। भाई सोलर फर्नेस हमको ज्यादा हीट चाहिए ना एक जगह पे, तो कौन सा मिरर यूज करते हैं, लार्ज कॉन्केव मिरर कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट, तो हीट प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज करते हैं। अच्छा, नोट पॉइंट में क्या बोलते हैं, कॉन्केव मिरर इज यूज्ड वेयर अ ब्राइट फोकस और मैग्नीफाइड इमेज इज नीडेड। कॉन्केव मिरर हम कहाँ यूज करते हैं, जहां हमको ब्राइट लाइट चाहिए होता है, बहुत ज्यादा हीट चाहिए होता है, हमको फोकस कंसंट्रेटेड हीट चाहिए होता है ना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। ये हो गया तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर कंप्लीट। सेम चीज ये तुम्हारा आ गया तुम्हारे पास कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में तुम्हारे पास दो केस हैं, एक है तुम्हारा कौन सा, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तुमने इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, दूसरा है तुम्हारा इंफिनिटी एंड पोल, मतलब कहने का मतलब इंफिनिटी पे रख के इमेज जो तुम्हारा मिरर है उसके सामने कहीं भी रख दो, ठीक है। बस वही फेनोमेनन यूज करेंगे जो अभी तक हम लोग यूज करते जा रहे हैं। इंफिनिटी पे रखो तो कहाँ कैसा रेज आएगा बताओ, इंफिनिटी पे रखोगे तो कैसा आएगा, पैरेलल सर, पैरेलल अभी तक तो पढ़े हैं सर, पैरेलल रेज आता है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी पे क्यों ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, ऐसा उल्टा क्यों रख रहा हूँ मैं ऑब्जेक्ट, सीधा रखने की कोई आदत नहीं है क्या, ये देखो ये तुमने ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी, ये ऐसा हम बना लेते हैं डॉट 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 करके, फिर उसको बढ़ा देते हैं आगे, ऐसे कुछ, ऐसा कुछ, ठीक है। ये तुम्हारा पैरेलल रेज ऑफ लाइट ऐसे जाएगा यार, येलो, येलो कलर भेजे, येलो, येलो कलर चला गया, यहाँ से भी एक चला गया, ठीक है। अच्छा चला गया सर, अब इसके आगे क्या सर, इसके आगे क्या, अब हम क्या करें, कुछ नहीं भाई, पैरेलल गया कहाँ पे हमको लगेगा कि फोकस से आ रहा है, ऐसा लगेगा। देखो ये जाएगा तुम्हारा, ऐसा रिफ्लेक्ट कर जाएगा भाई, अरे 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 अरे, देखो फोकस से, है ना, ये गया ऐसा, इसके पीछे का पूरा मैकेनिज्म मैं बता चुका हूँ, तो भाई जिसको नहीं समझ आ रहा है पीछे जाके और देखो अच्छे से, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, सर ये तो कभी मीट नहीं करेगा, तो कहाँ पे मीट करेगा भाई, सिंपल सी बात, फोकस पे मीट करेगा ना यार, हम तो बैठे हैं, हेलो हेलो। तो जो इमेज बनेगा सर, क्या इमेजनरी बनेगा, हाँ यार इमेजनरी बनेगा। क्या पॉइंट साइज बनेगा, हाँ यार इमेज पॉइंट साइज बनेगा, सिंपल। अब इसमें अगर सर नॉर्मल बना के दिखाओ सर, हम इसमें अगर आप नॉर्मल बनाओ तब जाने, हाँ नॉर्मल बनाने क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए एक इमेजनरी लाइन खींच दो यार, हेलो, ये भाई दिखा। अब तुमको लग रहा है यार कि ये सर एंगल तो कम ज्यादा हो गया, ये वाला एंगल, एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर बराबर है भाई, बनाने में एरर हुआ है, ठीक है, उसको ठीक कर लेना तुम, अच्छे से स्केल पेंसिल लेके यूज कर लेना। इसमें भी गलती कर रहा है मास्टर, ओ भाई, चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके ये हो गया था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से यहाँ पे सेम एंगल बनाओ सर आप, वाह वाह सर मान गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मल, ये भी तुम्हारा क्या है, नॉर्मल, अरे नॉर्मल भाई ऐसा बनाओ,
ठीक है। तो यहाँ कहाँ पे बना इमेज तुम्हारा, रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट करेगी, एक्चुअल में नहीं कर रही है तो इमेजिनरी बनता है। अब बताओ क्या सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि नहीं, आगे वाले में दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा इसमें देखो, ठीक है। यहाँ पे बन गया। नेक्स्ट इसमें फिर से रखो यार, अब इन्फिनिटी पे नहीं रखो, इन्फिनिटी से पैरेलल आती है। अब तुम इन्फिनिटी पे रहेगा तो कुछ भी वहां से कुछ भी आ सकती है रेज ऑफ लाइट, ठीक है, कुछ भी आ सकती है। तो सर पहले रख तो दो, लो भाई ये तुमने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब सर अब रेज ऑफ लाइट बना यार, ये सर ये ऐसा कुछ गया पैरेलल, पैरेलल वाला तो हमको पता है कहाँ से होके जाता है, फोकस से, ऐसा कुछ चला जाएगा, ठीक है। फोकस से भेज दिए, एक पोल से भी भेज दे, ठीक है, एक पोल से भी भेज देते हैं। पहले इसका वो बना ले, डायरेक्शन ऐसा, ठीक, एक भेजो, भेजो पोल से, पोल में भी जाके क्या हो गया, सेम एंगल बनाते हुए निकल लिया, निकल लिया। अरे सर निकल लिया, कौन निकल लिया भाई, कहाँ से आया, फोकस से, ठीक है। और ये किधर के जाके मीट करेगा, ऐसा कुछ मीट करेगा, ठीक है। देखो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इमेजिनरी पॉइंट पे किसी कहीं पे मीट कर रही है। अगर मैं इसका नाम दे दूं ए और इसका नाम दे दूं बी, और इधर भी इसका नाम दे दो भाई ए बी, यहाँ से पैरेलल जाएगा वो तो ठीक है, ए बी, इसका जो इमेज बना बताओ, ये हो गया तुम्हारा ए डैश, और ये नीचे जहाँ से वो हमको लग रहा है कि भाई वो उसने क्या किया है बताओ, वो तुम्हारा हो गया इमेज, छोटा बना। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, कॉन्वेक्स मिरर है भाई। देखो तुमने रखा पैरेलल रे ऑफ लाइट भेजा, ये गया। अब एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट कट नहीं की तो ऑब्जेक्ट के और इमेज का साइज में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, तो बोल सकते हैं सर जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो इमेज के साइज से बड़ा लग रहा है, इमेज का साइज छोटा लग रहा है। अच्छा तो ये हो सकता है कि कॉन्वेक्स मिरर में छोटे इमेज बनते हैं, बड़े इमेज बनते हैं। अच्छा इमेज बनते हैं सर, और क्या बनता है सर, इमेज बनता है। अच्छा इमेज भी बनता है सर, इमेज बनता है सर, इमेज बनता है, तो ये थोड़ा ये थोड़ा घटे जा रहे हैं, तो हम सुबह आपके पास टेबल होगा, देखा है तुमको, बड़ा इन्फिनिटी पे है वो फोकस में बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। मिरर के पीछे देखो, दोनों में, दोनों मिरर के पीछे बना है, देखो इमेजिनरी दोनों मिरर के पीछे। भाई मिरर के पीछे कभी तुम मतलब कैसे बताएं तुमको, तुम मिरर के पीछे जाके खुद को देखना, कभी दिखोगे। At infinity, at focus behind the mirror, highly diminished, point sized, virtual and erect. Virtual and erect करने का मतलब सीधा बनेगा और इमेजिनरी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, हमने कहीं पे रख दिया, इंफिनिटी पे नहीं रखा, उसके अलावा कहीं भी रख दो तो क्या हो जाएगा, कहाँ पे बना, पोल और फोकस के बीच में। कहाँ पे बना, देखो भाई पोल और फोकस के बीच में, ये तुम्हारा पोल होता है और ये तुम्हारा क्या होता है, फोकस होता है, उनके बीच में बना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट फिर बोलता है ऐसा डिमिनिश बना, हाँ डिमिनिश बना, छोटा बना, देखो इमेज का जो साइज है वो क्या है, छोटा है। अच्छा नेक्स्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट है सर, अच्छा वर्चुअल एंड इरेक्ट है सर, सीधा इमेजिनरी लग रहा है तुमको। फैक्ट अबाउट कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के बारे में कुछ रोचक तथ्य, कौन से रोचक तथ्य, इवन अ टॉल ऑब्जेक्ट सच एज ट्री बिल्डिंग कैन बी seen fully in a small convex mirror. A convex mirror at Agra Fort reflects in full image of Taj Mahal when viewed from the right spot. तो एक फोर्ट है आगरा फोर्ट करके, वहां से तुम ताजमहल को पूरे तरीके से देख सकते हो, फुल फॉर्म ऑफ ताजमहल, ताजमहल, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हो तुम पूरी तरीके से, किसकी मदद से, कॉन्वेक्स मिरर की मदद से, सॉरी कॉन्केव नहीं, कॉन्वेक्स मिरर की मदद से, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, तुम बहुत बड़े बड़े इमेजेस को तुम किसमें वो कर सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर की मदद से तुम देख सकते हो बहुत बड़े बड़े चीजों को, ठीक है। फिर बोलता है यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, क्या क्या यूज है भाई, यूज्ड एज अ रियर व्यू, रियर या साइड व्यू मिरर्स इन अ व्हीकल्स। तो तुम्हारे पास जो व्हीकल होता है, गाड़ी होता है, उसमें जो मिरर लगा होता है ना रियर व्यू वाला, वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। दे गिव अ इरेक्ट बट डिमिनिश्ड इमेज, तो ये क्या होता है, सीधा देता है बट डिमिनिश्ड, छोटा इमेज बना के देते हैं हमको, ठीक है। छोटा मतलब अरे भैया सिंपल सी बात है, तुम गाड़ी में जा रहे हो, पीछे का पूरा एरिया में कितना बड़ा लग रहा है, कौन कहां से फ्लोर का फैल जाएगा, उसको देखने के लिए ऐसा मिरर चाहिए ना जो पूरा एरिया कवर कर ले, तो उसके लिए वो इमेज को छोटा बनाएगा भाई। अगर तुमको दिखा रहा है तो छोटा करके दिखाएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि सेम साइज का तुमको उतने से मिरर में दिखा देगा, नहीं। वो कौन सा मिरर दिखाता है, कन्वेक्स मिरर दिखाता है। दे गिव एन इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, ये हो गया तुमको सीधा दिखाता है और डिमिनिश्ड दिखाता है। अगर तुमको उल्टा दिखाएगा तो गाड़ी का चक्का उल्टा दिखेगा, तुम देख पाओगे, अरे वो तो ऐसे चलते हुए आ रहा है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा हेल्पफुल फॉर द सेफ ड्राइविंग, एज अ ड्राइवर कैन वॉच ट्रैफिक बिहाइंड द इजली, तो ये तुम्हारे पीछे का जो वो होता है, क्या होता है, ट्रैफिक देखने के लिए यूज होता है। कन्वेक्स मिरर आर चोजन फॉर व्हीकल्स बिकॉज दे शो अ लार्ज व्यू ऑफ रोड बिहाइंड इन अ स्मॉल अपराइट इमेज। ये मैं बता दिया, नहीं पीछे का तुमको सीधा दिखना चाहिए और पूरा एरिया कवर होना चाहिए, उसके लिए तुम क्या यूज करते हो, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अच्छा अच्छा सर, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर भी खत्म हो गया सर।
अब क्या पढ़ना है सर? अब पढ़ना है हमको साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो साइन कन्वेंशन कुछ नहीं है भाई, तुम्हारे पास एक तुमको न्यूमेरिकल दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट को इतने डिस्टेंस पर रख दिया, एक फोकस का इतना, फोकल लेंथ इतना है इस मिरर का, ये सब दे दिया रहेगा। उसके लिए तुमको साइन कन्वेंशन देखना पड़ता है कि किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है। साइन डिसाइड करने के लिए किसका क्या डिसाइड करने है, जो भी तुम्हारा मिरर से डिस्टेंस है उसका साइन डिसाइड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन। अच्छा क्या क्या बोलते हैं, नोन एज अ रियल न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। अच्छा इसमें बोलता है कि ये जो डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट है, अगर इसे भाई सिंपल सी बात है यार, तुम मिरर रखोगे तो मिरर के सामने से रे ऑफ लाइट भेजोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि पीछे से भेजोगे। तो जिधर से रे ऑफ लाइट आए ये दिमाग में घुसा लो, जिधर से रे ऑफ लाइट जाए उस डायरेक्शन को हम हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव। उस जो डायरेक्शन उसको क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। जिधर से रे ऑफ लाइट जाए उसको कौन सा डायरेक्शन लेंगे, पॉजिटिव। अच्छा तो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव यार, देखो ये तुम्हारा पॉजिटिव हो गया। इधर की ओर भी क्या लोगे, पॉजिटिव। कहने का मतलब ऐसा, पॉजिटिव कहने का मतलब पोल से अगर कोई तुम डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो वो डिस्टेंस अगर पोल से आगे की ओर तुमने किया तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर पोल से पीछे की ओर तुमने डिस्टेंस मेजर किया तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अच्छा सर, अच्छा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर तुमने किया तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर डिस्टेंस तुमने कोई भी मेजर किया तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। खत्म, साइन कन्वेंशन खत्म। पोल से आगे की ओर, राइट की ओर अगर तुम आगे गए तो उसको ले लिया पॉजिटिव, उसके अपोजिट डिस्टेंस तुमको हमेशा कहां से मेजर करना है, देख लो यहाँ पे लिखा होगा पोल पे इज टेकन एज अ ओरिजिन, तो हम लोग पोल पे को क्या मान के चलते हैं, ओरिजिन। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस बना उसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में ओरिजिन होता है, एक्स वाई एक्सिस में तुमने पढ़ा है। ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखोगे, मिरर के लेफ्ट साइड में, मिरर के लेफ्ट साइड में, मिरर के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके सामने रखोगे इमेज देखने के लिए। टोटल ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, तो तुम जो सारा भी डिस्टेंस तुम कवर करने वाले हो, चाहे इमेज डिस्टेंस हो, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, चाहे फोकल लेंथ हो, सब कहां से मेजर करोगे, पोल से। पोल से जब भी मेजर करो, पोल से अगर राइट की ओर गए तो पॉजिटिव लोगे, पोल से अगर लेफ्ट की ओर गए तो नेगेटिव लोगे। अच्छा सर ये तो आपने बनाया है कॉन्वेक्स है और कॉनकेव है, और कॉन्वेक्स के लिए कैसा होगा, लो ये हो गया भाई। अब ये पोल होगा ना तुम्हारा, पोल से इधर की ओर जाओगे उसको क्या बोलोगे, पॉजिटिव बोलोगे, पोल से इधर की ओर जाओगे उसको क्या बोलोगे, नेगेटिव बोलोगे, ऊपर की ओर क्या बोलोगे, पॉजिटिव बोलोगे, नीचे की ओर क्या बोलोगे, नेगेटिव बोलोगे। मिरर कोई सा भी हो भाई, साइन कन्वेंशन सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा रूल्स फॉर साइन कन्वेंशन, क्या क्या रूल होता है भाई, देख लो। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द दैट ऑब्जेक्ट मीट्स इंसिडेंट रे कम्स फ्रॉम द लेफ्ट, तो तुम्हारा सिंपल सा बात बोला है कि ऑब्जेक्ट को तुम हमेशा कहां रखोगे, मिरर के सामने लेफ्ट साइड में रखोगे ताकि तुमको इमेज फॉर्म हो, ठीक है। डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो तुम पोल से जो हम जो भी डिस्टेंस तुम मेजर करो कहां से करोगे, ये बार बार बता दिया मैंने, हमें घुसा लो। फिर हो गया अलोंग एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के तुम क्या लोगे, पॉजिटिव नेगेटिव वाला एक्स डायरेक्शन निकालोगे। भाई सिंपल सा तुम पढ़ते हो यार, ये होता है, ये इधर की ओर पॉजिटिव एक्स होता है, इधर की ओर नेगेटिव एक्स होता है, इधर पॉजिटिव वाई होता है, इधर नेगेटिव वाई होता है, तो वही है, इधर की ओर पॉजिटिव, इधर की ओर नेगेटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव। अच्छा अब वो प्रिंसिपल एक्सिस हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, जो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं प्लस वाई एक्सिस, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अब वो प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं सर, साइन कन्वेंशन तो समझ आ गया, टाइम टाइम निकल गया सर। अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर बोलता है डिस्टेंस फ्रॉम मिरर्स, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर्स बोलते हैं कौन कौन सी डिस्टेंस जो होती है हमारी पोल से हम मेजर करते हैं वो कौन कौन सा होता है, पहला होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको बोलेंगे भाई, मिरर से लेके, मिरर के पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। उसी को लिखा होगा देखो, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, मिरर के पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर हो गया आपका इमेज डिस्टेंस v, हम लोग इसको u से शो करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, और इसको किससे शो करते हैं, v से शो करते हैं। अच्छा इमेज डिस्टेंस किससे, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। तो तुम पोल से इमेज तक के डिस्टेंस को क्या बोलोगे, इमेज डिस्टेंस। फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड इज फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा ये होता है मिरर फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, मोस्ट से मोस्ट, जितना इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, तुम गुलाबी लाल पीला जो भी लिखना है लिख लो, इम्पोर्टेंट। देखो अलग अलग कलर में भी लिखाया जा रहा है, ब्लू हो गया तुम्हारा, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज व्हिच इज वी यू एफ। तो ये क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हारा जो डिस्टेंस होता है ना मिरर से तुम जो डिस्टेंस मेजर करते हो उनके बीच एक रिलेशन होता है, वो क्या रिलेशन होता है, अच्छा ये लिखा है देखो, 1 में f is equal to 1 में v plus 1 में u, मतलब कि रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द क्या क्या इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ द किसका,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, वो किसके बराबर होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ये तुम्हारा मिरर फार्मूला का फार्मूला है। क्या बोला है, वैलिड फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर, तो सारे स्फेरिकल मिरर के लिए ही ये क्या होगा, वैलिड होगा। ये नहीं कि प्लेन मिरर में लगाते चले जा रहे हो, ठीक है। फॉर ऑल पोजीशन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, तो तुम मिरर के कहीं भी रख लो भाई, आगे पीछे नीचे ऊपर नीचे कहीं भी रख लो, वहां से स्फेरिकल मिरर की ये सारा फार्मूला तुम लगा सकते हो, ठीक है। ये वाला फार्मूला, यूज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन व्हाइल यूजिंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ u v f। तो तुमको कार्टेशियन फॉर्म में जो बताया गया ना कि पॉजिटिव डिस्टेंस नेगेटिव डिस्टेंस, इस फार्मूला तुमको यूज करना है। इसी फार्मूले में तुम कभी पॉजिटिव f को पॉजिटिव रखना पड़ सकता है, कभी नेगेटिव रखना पड़ेगा, उसके लिए कंडीशन तुमको बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन से क्या मैग्नीफाई जैसा फील आ रहा है। मैग्नीफाई मतलब क्या होता है, क्या बड़ा हो गया होगा, मैग्नीफाई मतलब छोटा भी होता है भाई, कितना मैग्नीफाइड हो गया, कि छोटा हो गया या बड़ा हो गया, ये कैसे बताते हैं मैग्निफिकेशन। समझो मैग्निफिकेशन बाय मिरर, मतलब कि मिरर के सामने अगर तुमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसका इमेज बनेगा, या तो छोटा बनेगा या तो बड़ा बनेगा। हमने देखा ना भी कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर, एक इमेज छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। अच्छा, उसमें बोलता है मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर टेल्स अस हाउ मच लार्जर और स्मॉलर इज द इमेज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। तो तुम्हारा जो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना है, कौन बताता है, मैग्निफिकेशन बताता है। अच्छा, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय m। तो मैग्निफिकेशन हम सिंपली m से डिवाइड देते हैं ना, m से शो कर दिया। अच्छा सी, इसका कोई फार्मूला होता है क्या, हाँ होता है भाई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, कोई दूसरा फार्मूला होता है क्या, v माइनस v अपॉन में u। तो मिरर के फार्मूले में हमेशा क्या आएगा, मैग्निफिकेशन में नेगेटिव साइन आएगा। ये कंफ्यूजन नहीं होना, लेंस और मिरर में कंफ्यूज हो जाते हो, दिमाग में रखो। मिरर में मैग्निफिकेशन में नेगेटिव आता है, नॉट मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में पॉजिटिव होता है, मैग्निफिकेशन में नेगेटिव होता है। और जिसमें लेंस फार्मूला में नेगेटिव होता है, किसमें, लेंस फार्मूले में, उसके बाद उसके मैग्निफिकेशन वाले फार्मूले में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अच्छा, द मैग्निफिकेशन इज आल्सो रिलेटेड एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से हम क्या कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन को रिलेट कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये तुम्हारा क्या बताता है, मैग्निफिकेशन। और क्या बोलता है, ऑलवेज टेक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। अरे भैया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेने का मतलब क्या हो गया, ये तुमने मिरर बनाया, ये तुमने ऑब्जेक्ट बनाया, क्या तुम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रख रहे हो, तो ऊपर के डायरेक्शन को क्या मैं पॉजिटिव लेने के लिए बोला हूं। तो ये जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या वो हमेशा पॉजिटिव होगा, उसी चीज को लिख दिया यार, इसमें क्या कोई बड़ी बात है। ऑलवेज टेक एच ओ पॉजिटिव, तो बोला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फॉर वर्चुअल इरेक्ट इमेज हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू पॉजिटिव। वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब सीधा होता है भाई, और सीधा बनने का मतलब सीधा ऐसा। तो उसके लिए तुम हमेशा क्या करोगे, वर्चुअल इरेक्ट के लिए हम लोग तुम हमेशा जो हाइट ऑफ इमेज है उसको क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। फॉर रियल इन्वर्टेड हाइट ऑफ इमेज क्या होता है भाई, रियल इन्वर्टेड तुमने अभी देख क्या है कि इधर इधर ऐसा ऐसा कुछ इमेज बन रहा था, है ना। तो ये बताओ रियल इन्वर्टेड है इधर की, और हमने बोला था कि इसको हम नेगेटिव लेंगे, क्या लेंगे, नेगेटिव। नीचे वाला प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले को हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। तो उसके फॉर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ये इतना सारा जो बन रहा था वो क्या रियल ही बन रहा था, रियल ही तो बन रहा था। एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट कट कर रही थी, तो जो रियल या इन्वर्टेड इमेज है उसके लिए हाइट ऑफ इमेज क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। स्पेशल पॉइंट्स भाई, ये तो तुम याद रखो यार, कि स्पेशल पॉइंट में क्या, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव हुआ, मैग्निफिकेशन अगर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो तुम्हारा इमेज क्या बनेगा, हमेशा रियल। तुमको क्या लगता है, पॉजिटिव बनना चाहिए तब रियल लगेगा, उल्टा सोचो, तुम गधे हो, तुम क्या हो, गधे हो। तो तुम ये सोचो, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो हम मान के चलते हैं, हमको हमेशा ध्यान में आता है कि पॉजिटिव होगा तब हमको होना चाहिए रियल होता है। पॉजिटिव अच्छा चीज लगता है, अच्छा चीज मतलब रियल, हमको यही लगता है ना। तो तुम दिमाग में ये रखो कि मिरर के केस में मैग्निफिकेशन तुम नेगेटिव रख रहे हो, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आया तो हम बोलेंगे उल्टा, नेगेटिव आया तो रियल है, अच्छा आदमी है, नेगेटिव आदमी अच्छा आदमी है, या बोल सकते हो रियल है ना। नेगेटिव रियल होता है, जो नेगेटिव बातें करता है वो रियल बातें करता है, ये मान के चलो। पॉजिटिव बातें जो करता है वो तुमको बहलाने फुसलाने की बात कर रहा है, वो गलत बात कर रहा है, तो तुम क्या बोल सकते हो, उसको वर्चुअल है। सिंपल सिंपल। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव हुआ तो उसको हम रियल बोलेंगे, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव हुआ तो हम उसको वर्चुअल बोलेंगे। सिंपल सी बात, जो ज्यादा पॉजिटिव बातें कर रहे हैं उसको तुम हटा बोल दो, कि वो तुमको बहला रहा है, फुसला रहा है। तुमको अगर वो बता रहा है कि तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम मेहनत नहीं करो, तो तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा, थोड़ा गलत बातें बोल रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, रियल बात है भाई, तुम्हारे लिए। नेगेटिव बातें जो तुमको बताई जाती है तुम्हारे लिए बिल्कुल, मतलब तुम्हारे लिए भी नेगेटिव लगती है कि हमारे लिए कितना नेगेटिव बोलते हैं, या हमको मास्टर जी तुमको बोल रहा है पढ़ लो, नहीं पढ़ पाओगे तो ये होगा वो होगा, तो भाई तुमको लगता है कि वो नेगेटिव बोल रहा है हमारे लिए, मतलब ये तो वो नेगेटिव भाई रियल है, एक्चुअल में वैसा ही होता है, तुम पढ़ो तभी मिलेगा, है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सर, बहुत मोटिवेशन हो गया, क्या फालतू बात कर रहे हो, बोर्ड का एग्जाम दिलाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, क्वेश्चन में सबसे पहला काम तुम्हारा बोर्ड में, तुम क्या करोगे, गिवन लिखोगे। क्या लिखोगे, गिवन। सबसे पहला काम क्या है तुम्हारा, गिवन।
गिवन में क्या, अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल। तुम्हारे पास एक भाई बाइक है मान के चलो, उसमें तुम्हारा क्या है, रियर व्यू क्या लगा हुआ है। अच्छा रियर व्यू मिरर क्या होता था भाई, ज्यादा एरिया कवर करना होता था, कौन सा मिरर होता था, बस ज्यादा एरिया कवर करने के लिए सर याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है सर, कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर यूज करता ना, पूरा वाइड रेंज तुमको कवर करके देता था और सीधा बना के देता था इमेज। तो तुम्हारा ऑटोमोबाइल में कौन सा लगाओगे, कन्वेक्स लगाओगे ना। भाई जिसको उल्टा देखना वो कॉन्केव लगा लेना भाई, हम क्या कुछ नहीं कर सकते। हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तुमको कितना दिया गया है, 3 मीटर। तो तुम लिख लो यहाँ पे गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू कितना, 3 मीटर। अच्छा फिर बोलता है इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। मान के चलो ये तुम्हारे बाइक का मिरर हो गया, कौन सा मिरर है ये भाई, मिरर कौन सा है, अभी तो बोले सर सुंदर बनाओ। ये देखो, ये तुमने डायग्राम बनाया, तुमने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है कितना है, 3 मीटर है। अच्छा सर, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे तुम्हारा फोकस हो गया। अब तुमको बोला इस मिरर से कितने दूरी पे तुम्हारा बस है, 5 मीटर पे। मान के चलो यहाँ पे तुम्हारा बस खड़ा हुआ है, ये देखो बस, सिंपल सा बस है भाई, डब्बा वाला बस है। कितने मीटर पे है ये सर, 5 मीटर। सर 3 मीटर से ज्यादा ही होना चाहिए ना सर, हाँ ठीक है 5 मीटर पे है भाई। अच्छा फिर बोलता है, फिर क्या बोलता है, फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तुमको दिया गया है देखो r इज इक्वल टू 3 मीटर और तुमको दिया है u इज इक्वल टू 5 मीटर। तुम्हारा ऑब्जेक्ट इस मिरर के केस में क्या हो गया, वॉस हो गया। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हारा क्या आ गया, u इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 5 मीटर। अच्छा सर, सर बट साइन कन्वेंशन पढ़ा था ना, साइन कन्वेंशन। अच्छा, इधर से रे ऑफ लाइट जाएगा, हम इधर को पॉजिटिव लेंगे, पोल से लेके, पोल से अगर कोई डिस्टेंस में मेजर कर रहा हूँ, जैसे कि मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की ओर मेजर कर रहा हूँ क्योंकि सेंटर इधर की ओर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं क्या लूंगा, प्लस लूंगा। अच्छा पोल से वापस सर, पोल से मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस में कवर कर रहा हूँ, क्या पोल से मैं इधर की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, इधर की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, इधर की ओर, है ना। तो क्या इधर की ओर आ रहा हूँ मैं, तो इसको मैं क्या लूंगा बोलो, नेगेटिव नेगेटिव माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये -5 मीटर। अच्छा हमने पढ़ा था रिलेशन r इज इक्वल टू 2 इंटू में f, तो f इज इक्वल टू r बाई 2 होता है। तो यहाँ से तुम ले आओ यार, क्या हो जाएगा, किधर गया r तुम्हारा, 3/2 मीटर, ये निकल के आया। अच्छा सर, ये समझ आया सर। अब तुम्हारे पास क्या निकालना है, तुमको बोला है फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। भाई बना लो ना यार, क्या दिक्कत है। तुमको पता है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला 1 में f इज इक्वल टू 1 में v प्लस 1 में u, ये होता है मिरर फॉर्मूला। लगा लो ना भाई, क्या दिक्कत है। 1 में f के जगह में क्या रखोगे, 3/2 रख दिए सर, इज इक्वल टू 1 में, अच्छा फोकस तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, तो फोकस तुम मेजर करोगे, फोकल लेंथ तुम मेजर करोगे, क्या इधर की ओर आगे जाओगे तो क्या पॉजिटिव होगा, तो ये भी क्या निकल के आया तुम्हारा पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव रखे, ठीक है। 1 में v का वैल्यू हमको पता है क्या, नहीं पता सर, v तो हमको निकालना है सर। इसमें साइन रखे क्या सर, सर साइन रखे क्या, पता है क्या तुमको भी, साइन पता है, नहीं तो रखो ना भाई, क्या रख रहे हो फालतू में, रहने दो वैसे ही है जैसा वैसा। हाँ u का वैल्यू क्या रखोगे, 1 में -5। अब आगे इसको सॉल्व करें आप, देखो 3/2 जो है वो क्या हो जाएगा, 2/3। अच्छा ये प्लस वाला जो है ये माइनस है ना, इसके साथ क्या हो जाएगा, अच्छा एक काम करो भाई लिख लो 1 में v और ये हो जाएगा 1 में 5। अच्छा 1 में 5 को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा बताओ, उधर ले प्लस हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 1 में v इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/5। अच्छा इसका एलसीएम अगर मैं ले लूं तो क्या निकल के आएगा, एलसीएम ले लो भाई, कितना हो जाएगा बताओ, 15। तो 1 में v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 15, और इसमें 15 किससे आ जाएगा, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसमें कितना 5 से, और इधर किससे 3 से, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 10 और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 3, ठीक है। तो 1 में v इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 13 में 15, और v इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 15 में 13 मीटर। क्या पॉजिटिव निकल के आया, हाँ सर ये तो पॉजिटिव निकल के आया, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट ऐसा बना दूं तो मैं ऐसा रे ऑफ लाइट भेजूंगा, ये मेरे को लगेगा कहाँ से होके जा रहा है, फोकस से होके जा रहा है सर, मेरे को लगेगा ये ऐसा गया कुछ गया, फिर क्या होगा, पोल से भेजोगे तुम, अरे पोल से भेजोगे तुम, पोल वाला क्या बनेगा, सेम एंगल बनाते हुए निकल लेगा ना, ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये क्या इधर डैश 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 में मिलाऊंगा तो इस पॉइंट पे मिलेगा, ये देखो छोटा सा इमेज बना। और ये देखो ये पोल से लेके ये हो गया तुम्हारा
इमेज तक का डिस्टेंस, पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस, यही तुम्हारा क्या v निकल के आया, v कितना निकल के आया 15/13 जो कि अप्रोक्स 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो बताओ ये फोकल लेंथ तुम्हारा कितना था, बताओ मेरे को कितना था 3/2, इधर गया 3/2, फोकल लेंथ 3/2, इसका मतलब क्या हो गया 1.5 मीटर, 3 का आधा भाई, वही तो है 1.5 मीटर। तो 1.5 से तो कम ही आएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है ना, 1.5 से क्या आ जाएगा कम आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये तुम और प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड मैंने सेंड कर दिए थे, वो सॉल्व कर लेना। एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, an object is 4 centimeter in size is placed at a 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter at, जो भी है भाई चुपचाप कुछ नहीं करना, चुपचाप कुछ नहीं करना, चुपचाप क्या करोगे गिवन लिखो, क्या लिखो गिवन, गिवन में क्या दिया उसके बाद समझ आ जाएगा। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं HO से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोला है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये तुमको बोला है 4 सेंटीमीटर। फिर बोलता है प्लेस्ड एट अ 25 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट किस है 24 इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है ये बोलो 25 सेंटीमीटर। अच्छा सर पहले डायग्राम बना लेते पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। ये तुम्हारा हो गया कौन सा मिरर, कॉन्केव मिरर, ये मैंने बना दिया। अच्छा सर ये देखो ये ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, अब मैंने बोला ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये डिस्टेंस पोल से, ये पोल है ना भाई, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू कितना देखो 25 सेंटीमीटर। मेरे को बता पोल से ये वाला डिस्टेंस क्या इधर की ओर मेजर कर रहे हो तो क्या ये हमेशा नेगेटिव होगा, -25 सेंटीमीटर। फिर बोलता है फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है इसका 15 सेंटीमीटर, मान के चलो इसका फोकल लेंथ होगा यहाँ कहीं पे, इस पॉइंट पे कहीं पे इसका फोकल लेंथ होगा f, भाई ये 25 है तो ये 10 होगा ना, तब तो ये 15 सेंटीमीटर है, कितना बोलो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से हम फोकल लेंथ इज इक्वल टू लिख सकते हैं 15 -15 सेंटीमीटर, क्यों लिखा ये सब देख के बताएंगे, पोल से लेके फोकस तक आऊंगा तो नेगेटिव लूंगा ना भाई। फिर बोला है तुम लोग को क्यों दिया f दिया, फिर बोलता है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, भाई शार्प इमेज बोले कुछ भी इमेज बोले तुमको इमेज डिस्टेंस ही निकालना है, ठीक है कितने डिस्टेंस पे है वो। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, अच्छा नेचर एंड साइज पिछले वाले में नहीं बताया क्या, बता देते हैं भाई। वर्चुअल क्या बना वर्चुअल, और क्या बना इरेक्ट बना, और क्या बना देखो ये इमेज का साइज है और ये कितना साइज है ऑब्जेक्ट का साइज है, क्या छोटा बना है तो क्या लिखोगे डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। और कुछ बचा है क्या इसमें, ठीक है ये छूट गया था, ठीक है इधर। अब ध्यान दो यहाँ से तुमने फोकस 15 सेंटीमीटर, इसका जो हाइट है कितना है 4 सेंटीमीटर, ये तुमको दिया गया। फिर बोलता है फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, नेचर और साइज ऑफ द इमेज भी निकालने बोल दिया, तो तुम क्या करोगे यार, तुमको v चाहिए ना, तुम फार्मूला लगाओ 1/, में f, अरे 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 ये क्या हुआ 1/, में f इज इक्वल टू 1/, में v प्लस 1/, में u, यही तो लगाओगे, यही फार्मूला लगाओ आंसर लाओ, ले आओगे क्या, ये रहने दूं क्या तुम्हारे लिए, रहने दूं रहने दूं रहने दूं, इतना सारा प्रैक्टिस करने के बाद, हाँ 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 बोलो बोलो, बता देते हैं भाई जो पढ़ रहे हैं उनके लिए। f का वैल्यू कितना -15 इज इक्वल टू 1/, में v का वैल्यू हमको निकालना है प्लस 1/, में u का वैल्यू कितना -25, क्या करोगे उसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा उसके साथ ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 1/, में v को पहले लिख लिया मैं इसको उधर ले गया तो क्या हो जाएगा 1/, में 25, ये तो प्लस हो चुका था इसलिए पहले लिख दिया, माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा माइनस का माइनस रहेगा सर कुछ नहीं होगा, ये 15 हो गया। फिर बताओ क्या करोगे 15 और 25 में क्या वो आएगा निकल के आएगा एलसीएम, बताओ बताओ भाई बताओ बताओ बताओ, नहीं बता सकते तुम लोग 75, ठीक है यहाँ से 3, यहाँ से माइनस में कितना हो जाएगा कितनी बार में -5, तो उसी बार में जाएगा ना, 1/, में f इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2/, में 75, और इसको तुम आधा इसको पलटोगे तो ये f नहीं था, सॉरी 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 ये v था, ये क्या था v था 1/, में v, तो v इज इक्वल टू क्या निकल के आया 75/, में 2, और 75 का आधा कितना था 70 का आधा 35 और प्लस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 37.5 मीटर, और नेगेटिव भी था ना तो नेगेटिव 37। तो अब भाई रे डायग्राम बनाओ चुपचाप, इधर से देखो यहाँ से कहाँ से होकर जाएगा सर फोकस से होकर जाएगा, सर भेज दो, ये फोकस से होकर चला गया, और एक भेजो कहाँ से पोल से,
सर पोल से हो गया, सर ये गया, पोल से होके गया। अब पोल से सेम एंगल बनाते हुए भेज दे यार। कितने डिस्टेंस पे बना है देखो, -37, -37 मतलब बहुत दूर जाके मिलेगा भाई। देखते जाओ, ये तुम्हारा इधर कहीं रहने दो, ये देखो यहाँ कहीं पे आके मीट किया है, मतलब इमेज ऐसा कुछ बना है, ठीक है, इमेज ऐसा कुछ बना है। तो ये बताओ इन्वर्टेड बना है, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो क्या एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट कट कर रही है, यहाँ से तुम्हारा रे ऑफ लाइट ऐसे गया ना, और इधर से रे ऑफ लाइट ऐसा ऐसा गया, ठीक है। तो क्या हो गया, रियल, इन्वर्टेड और क्या, उल्टा बनाया, इन्वर्टेड बनाया, रियल बनाया और छोटा बड़ा, बड़ा बनाया भाई, दिख रहा है हमको। तो हम लोग क्या हो सकते हैं, बिग साइज, ठीक है। और कुछ इसमें बताना था, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है इतना। नेक्स्ट तुम्हारा हम चालू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, 5 मिनट रुक जाते हैं भाई, उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चालू होंगे, ठीक है।